कहानियाँ। चल मर जा जल्दी से। शताब्दियों पहले की बात है। हिमालय की तराई के एक हरियाली गांव में भज गोविंदम महामुनि का आश्रम था, जहां विभिन्न प्रदेशों से आने वाले बालक व युवा ज्ञान अर्जन करते थे। उन्हीं में एक अनाथ युवक समर्थ भी था। समर्थ की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो भज गोविंदम उससे बोले, पुत्र, तुम अब एक प्रकांड विद्वान हो। यहां से तुम कोई एक दिशा पकड़ लो और उस दिशा का जो भी गांव तुम्हें पसंद आए वहां एक सुंदर सी झोंपड़ी बनाकर रहो तथा गांव के बच्चों और बड़ों में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। फिर भी कभी कोई मुसीबत या दुख आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। समर्थ ने धर्म कर्म का ज्ञान और पाठनीय शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का ज्ञान तो बहुत अच्छी तरह प्राप्त किया था, किंतु व्यवहारिक और दुनियादारी के ज्ञान में उसका मस्तिष्क कुछ खाली रह गया था। उसने गुरु के आश्रम से एक दिशा पकड़ी और घूमते फिरते एक बहुत ही सुंदर गांव हरिपुर में पहुंच गया। वहां के जंगल से लकड़ियां काट काट कर समर्थ ने एक जगह अच्छा सा लकड़ी का घर बनाया। फिर लकड़ियों के बड़े फट्टे पर सुंदर स्याही से लिखकर एक बोर्ड लगाया, आइए शिक्षा पाइए, गुरु समर्थ आश्रम। फिर वो अपनी झोपड़ी में भगवान का भजन करते हुए आसपास के वृक्षों से कंदमूल फल खाकर जीवन व्यतीत करने लगा। वो इतना गुणी और विद्वान था कि नित्य हजारों लोगों को शिक्षित कर सकता था, किंतु दिन पर दिन बीत गए, कोई उसकी झोपड़ी तक नहीं आया। अपनी शिक्षा और ज्ञान का कोई उपयोग न होने के कारण समर्थ दुखी रहने लगा और बीमार पड़ गया। थोड़े दिन की बीमारी से ही वो स्वयं को बेहद कमजोर और अशक्त महसूस करने लगा। हालत ये हो गई कि भगवान का भजन करना, उठकर चलना फिरना भी भूल गया और झोपड़ी में पड़े पड़े यही सोचने लगा, ऐसे बेकार कर्महीन जीवन से तो मर जाना ही उत्तम है। ऐसे में एक दिन उसने अपने गुरु भज गोविंदम को याद किया तो गुरु प्रकट हो गए। बोले, बोलो वत्स, कैसे याद किया? गुरुजी, मैं मर जाना चाहता हूं, समर्थ ने कहा। अच्छा, तो अपने नेत्र बंद कर। समर्थ ने नेत्र बंद किए। नेत्र खोल। गुरु गोविंदम की आवाज दोबारा आई तो उसने नेत्र खोले और पाया कि वो और उसके गुरु एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं। चल मर जा जल्दी से। गुरु भज गोविंदम ने समर्थ से कहा, कूद जाए इस पहाड़ी से नीचे, तेरी सारी हड्डी पसली टूट जाएगी। थोड़ा दर्द भी होगा लेकिन अंततः तू मर जाएगा। समर्थ कांप गया। गुरुजी, ये मृत्यु तो बड़ी भयानक होगी। नहीं नहीं, मैं इस तरह प्राण नहीं त्याग सकता, समर्थ गिड़गिड़ाया। अच्छा। गुरु भज गोविंदम ने अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल सामने अग्नि से प्रज्वलित धूं धूं धधकती एक चिता प्रकट हो गई और गुरु भज गोविंदम बोले, चल मर जा जल्दी से, कूद जा इस चिता में। मांस जलने से थोड़ी ही देर तकलीफ होगी लेकिन प्राण बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हाँ, मांस जलने की दुर्गंध से आसपास आने जाने वालों को परेशानी हो सकती है, पर उनके बारे में क्या सोचना। उड़ते परिंदों को तेरा पका हुआ मांस खाने को मिलेगा, वे तुझे खूब दुआएं देंगे। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आग में जलकर तो मेरा ये सुंदर शरीर कोयला बन जाएगा और कोई नहीं पहचानेगा कि ये शरीर किसी मनुष्य का था। समर्थ बोला, अरे तू इस बात की चिंता क्यों करता है? मरने के बाद भला तुझे क्या कि तेरे शरीर का क्या हुआ? गुरु भज गोविंदम बोले, खैर जब मरना ही है तो फिर सोचना क्या, हजारों रास्ते हैं मरने के। इतना कहकर गुरु भज गोविंदम ने हाथ घुमाया तो उनके हाथ में एक तेज धार कटार आ गई और वो कटार समर्थ की ओर उछालते हुए गुरु बोले, चल मर जा जल्दी से। ये कटार अपने सीने में भोंक ले, शरीर का सारा खून बहुत जल्दी निकल जाएगा। खून निकलने तक ही तू जिंदा रहेगा। उसके बाद कच्चा मांस खाने वाले मांसाहारी जानवर तेरे मांस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। नहीं नहीं गुरुजी, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई चींटी तक नहीं मारी, खुद को कैसे कैसे मार लूं? ये मुझसे नहीं होगा। बेवकूफ, गधे, उल्लू, तू तो कहता है तुझे मरना है और मरने की एक भी तरकीब तुझे पसंद नहीं आ रही, तो फिर तू जीने की क्यों नहीं सोचता? ईश्वर ने तुझे ये जो बहुत सुंदर शरीर दिया है, आखिर कुछ तो सोचकर दिया होगा। प्रभु को तुझसे कुछ तो उम्मीदें रही होंगी। भगवान ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया है। उसे अपने जीवन में कुछ भी करना है, समाज के बीच रहकर करना है, लोगों से मिलजुल कर उनसे बातें करके करना है। मूर्ख,
आज से तू जीने के बारे में सोच। अपनी सोच ही नहीं, अपने रास्ते भी बदल। अगर फिर भी तुझ में जीने की चाह न उत्पन्न होए तो किसी नदी या समुद्र में छलांग लगा देना और तैरना बिल्कुल मत। गुरु भज गोविंदम के इतना कहते ही वहां गहरा अंधकार छा गया और समर्थ की आंखें मुद गईं और फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो अपनी झोपड़ी में था। कुदरत का एक नियम है, यदि आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो बुरे दिन ज्यादा समय तक नहीं ठहरेंगे, जल्दी ही सब अच्छा ही होगा। किंतु यदि आप निराशा में रहेंगे और स्वयं तथा ईश्वर पर अविश्वास करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे और अपने लिए नित नई नई मुश्किलें और मुसीबतें खड़ी करते रहेंगे। विगत वर्षों में विश्व भर में फैली कोरोना महामारी में क्या हुआ? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में कोरोना महामारी से उतने लोग नहीं मरे जितने पॉजिटिव रिपोर्ट आने से इस डर से आए हार्ट अटैक से मर गए कि हाय हमें कोरोना हो गया और हम मर जाएंगे। यदि उन सभी लोगों ने यह सोचा होता कि कोरोना ही तो हुआ है, ईश्वर प्रदत्त बीमारी है, तो ईश्वर ठीक भी करेगा, हमें कुछ नहीं होगा, तो यकीन मानिए इतने ज्यादा लोग कोरोना से हरगिज नहीं मारे जाते जितने के आंकड़े बताते हैं। हर समय मरने की समर्थ की सोच और चेतना को जब झटका लगा तो उसके दिल में एक विचार आया कि मुझे इस गांव के बड़े बूढ़ों से मिलना चाहिए, उन्हें अपने उद्देश्य की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैं गांव में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहता हूं। पढ़ने के इच्छुक बच्चों, युवकों और वृद्धों सभी को शिक्षित करना चाहता हूं। तभी झोंपड़ी के बाहर से चिड़िया के कलरव का स्वर सुन समर्थ अचानक अपनी चारपाई से उठ गया। उसके कदम यंत्र चलित से झोंपड़ी से बाहर की ओर चल दिए। बाहर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। समर्थ को हवा के झोंके बड़े आनंदप्रद प्रतीत हुए और वो झोंपड़ी के बाहर टहलने लगा। कुछ देर बाद ही उसे अचानक ही एक गाय के साथ उस तरफ आता एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई दिया। समर्थ को दूर से ही देखते वो चिल्लाकर बोला, अरे महाराज, इस निर्जन स्थान में क्या कर रहे हो? ये झोपड़ी आपकी ही है क्या? हाँ, समर्थ ने कहा। तब तक वो अधेड़ निकट आ गया और बाहर लकड़ी के फट्टे पर लिखे पर नजर डालते हुए उसने पूछा, और यहाँ ये क्या लिख रहे हो महाराज? तुम्हें पढ़ना नहीं आता? समर्थ ने पूछा। नहीं महाराज, इस गांव में कोई पंडित ही नहीं है जो पढ़ाई लिखाए, कुछ ज्ञान की बातें बताए। वो अधेड़ व्यक्ति बोला तो समर्थ ने तुरंत ही कहा, मैं पंडित हूं, समर्थ पंडित। मैं इसलिए इस गांव में आया हूं कि गांव के लोगों को शिक्षित कर सकूं। अरे महाराज, तो इस बियाबान में क्या कर रहे हो? गांव चलकर मुखिया जी से मिलो ना, मेरे साथ चलो, मैं मुखिया जी से आपकी पहचान करा देता हूं। वो अधेड़ बड़े अपनेपन से बोला। अब समर्थ ने सोचने में एक मिनट भी व्यर्थ नहीं किया। वो उस अधेड़ के साथ गांव के मुखिया जी से मिलना तो वो बोले, पंडित जी, आप अपनी कुटिया को छोड़कर यहां रहिए हमारे बीच में। आज ही आपके लिए एक अच्छी सी कुटिया अपनी जमीन पर तैयार करवा देता हूं। आप हमारे बीच रहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे और आपके खाने पीने ओढ़ने के लिए सारा इंतजाम हम गांव वाले मिलकर कर देंगे। और फिर मुखिया जी ने आनन फानन में सारा बंदोबस्त करवा दिया। अगले दिन से ही गांव के बच्चे और युवा समर्थ पंडित से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। जो भी आता अपने घर से अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। समर्थ के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता आसपास के गांव में भी फैलने लगे और निकट और दूर गांव से भी पढ़ने के लिए लोग उसके आश्रम में आने लगे। फिर एक दिन हरिपुर के मुखिया जी ने उसका विवाह गांव के एक ब्राह्मण की सुशील कन्या से करवा दिया। अगले कुछ वर्षों में वो एक पुत्र और एक पुत्री का पिता भी बन गया। जो समर्थ कभी जीवन से निराश होकर मरने का विचार करने लगा था, उसके जीवन में इतनी रौनक और चहल पहल हो गई कि नकारात्मक विचारों की कहीं कोई जगह ही नहीं रही। साथियों, इस कहानी से ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इंसान को हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट रखने चाहिए। कितनी ही मुश्किल से मुश्किल घड़ी हो, मन का साहस कभी कम नहीं होने देना चाहिए। इस दुनिया में जो भी आया है, सबके लिए ईश्वर शक्ति की ओर से उसकी सोच के हिसाब से कार्य निर्धारित है। अपनी सोच अच्छी और ऊंची रखिए,
दुनिया में आपको मान सम्मान धन सब कुछ मिलेगा। संभव है प्राप्ति कभी देर से हो, लेकिन आप अपनी मेहनत और साहस जिंदा रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा जरूर। भगवान ने मनुष्य को बहुत तीव्र गति से सोचने वाला मस्तिष्क दिया है, उसका सदैव अच्छे और सकारात्मक विचारों के लिए इस्तेमाल कीजिए। भगवान भी हमेशा उसी की मदद करते हैं जो अपने लिए जी तोड़ कोशिश करता है। चांदी की चोंच। हिमालय की पहाड़ियों में कभी स्वच्छ मीठे पानी की एक झील के निकट नंदीग्राम नाम का एक छोटा सा किंतु बहुत खूबसूरत गांव था। पहाड़ी क्षेत्र था, वहां अक्सर भूकंप आते रहते थे, पर गांव के लोगों को अपने गांव से बहुत प्यार था, इसलिए सब घुल मिलकर गांव में ही रहते थे। उस गांव में जबकराम नाम का एक बहुत ही करिश्माई लोहार अपनी पत्नी जमुनी और नौजवान पुत्र मंगल के साथ रहता था। जबकराम के बारे में कहा जाता था कि उस पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा है और वो अक्सर असंभव से लगने वाले काम भी कर देता है। जबकराम का बेटा मंगल बहुत अच्छे स्वभाव का था और हमेशा सबके काम आता था, सबकी मदद करता रहता था। जबकराम के घर की ठीक ऊपरी दीवार के एक कोटर में एक कबूतर रहता था। मंगल और उस कबूतर में गहरी दोस्ती थी। अक्सर दोनों साथ साथ वहां की छोटी बड़ी पहाड़ियों में घूमा करते थे। मंगल कबूतर से ढेर सारी बातें करता था और जब वे दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, उनके हाव भाव बताते कि दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं। मंगल कबूतर को लोटन कहकर पुकारता था। एक दिन मंगल ने कबूतर से कहा, बेटा लोटन, बहुत दिन हो गए तुझे अकेले रहते हुए, अब कहीं से अपने लिए कबूतर ही ले आ। मंगल की बात सुनते ही कबूतर हवा में ही उछल उछल कर गुटरगू करते हुए मंगल के कंधे पर चोंच मारने लगा। अच्छा, तेरा मतलब है पहले मैं अपनी दुल्हन लाऊं? मंगल ने पूछा। कबूतर मंगल के कंधे पर बैठे सहमति के अंदाज में अपनी गर्दन बार बार ऊपर नीचे करने लगा। मंगल ने गहरी सांस ली। लोटन बेटा, इस नंदीग्राम में न तो तेरे लिए कोई कबूतरी है, न ही मेरे लिए ढंग की दुल्हन। लगता है हम दोनों को क्वारा ही मरना पड़ेगा। कबूतर ने अपना सिर पहले दाएं बाएं हिलाया, फिर ऊपर नीचे। तेरा मतलब है तुझे अपनी कबूतरी और मुझे अपनी दुल्हन मिलेगी? मंगल ने पूछा। हाँ, कबूतर ने अपना सिर ऊपर से नीचे हिलाया। कब? मंगल ने पूछा। कबूतर ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। नहीं पता। मंगल ने फिर से गहरी सांस ली। चल कोई बात नहीं, जब हमारी किस्मत में होगी मिल जाएगी। ऐसे एक दिन मंगल और कबूतर बातें करते करते घूम रहे थे। तभी एक जगह मंगल को एक चमत्कार सिक्का मिला। मंगल ने गौर किया तो पाया कि वो पुराने जमाने का चांदी का एक सिक्का था। उसने वो सिक्का अपने पिता जबकराम को दिया तो लोहार जबकराम ने उलट पलट कर उस सिक्के को देखा और बोला, हमारे लिए ये बेकार है, और उसने वो सिक्का घर के एक कोने में फेंक दिया। एक दिन नंदीग्राम की धरती भूकंप से हिलने लगी। छोटी बड़ी पहाड़ियों से बहुत से पत्थर उछलकर इधर उधर गिरने लगे। ऐसा ही एक भारी पत्थर लगने से मंगल के दोस्त लोटन कबूतर की चोंच टूट गई। भूकंप के बाद धरती तो स्थिर हो गई, लेकिन लोटन कबूतर मंगल के कंधे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मंगल ने पूछा। लोटन ने मंगल के सामने आकर उसे अपनी टूटी चोंच दिखाई। अरे, तेरी तो चोंच टूट गई। मंगल चौंका। लोटन ने ऊपर से नीचे सिर हिलाया। अब तो तू ठीक से खाना भी नहीं खा सकेगा। मंगल उदास होकर बोला तो लोटन ने फिर से सिर ऊपर से नीचे हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चल बापू के पास चलते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो तेरी चोंच ठीक कर दें। वो जरूर कर देंगे। उन्हें आसपास ही नहीं, दूर दूर के गांव में भी लोग करिश्माई लोहार कहते हैं, मंगल ने कहा। हथौड़े से लोहा पीटते जबकराम के पास पहुंचकर मंगल उससे बोला, बापू, अपने लोटन की चोंच टूट गई है, आप इसकी चोंच बना दो। पागल हुआ है? जबकराम क्या कबूतरों की चोंच बनाने के लिए बैठा है? जा किसी वैद्य को दिखा इसकी चोंच, मुझे बहुत काम है। जबकराम ने मंगल को फटकारा। बापू, चोंच टूट जाने से लोटन कुछ भी ठीक से नहीं खा सकता। मैंने फैसला किया है कि जब तक लोटन की चोंच ठीक नहीं होती मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। मंगल उदास होकर बोला। क्या? हथौड़े से लोहा पीटते जबकराम का हाथ रुक गया। उसका इकलौता और लाडला बेटा खाना नहीं खाएगा तो उसकी माँ जमुनी भी खाना नहीं खाएगी, और वो भी भला कैसे पेट भर पाएगा? अच्छा, ला इधर। जबकराम ने मंगल से लोटन को पास लेकर आने को कहा। मंगल लोटन कबूतर को जबकराम के पास लाया
तो उसकी टूटी चोंच देखकर वो बोला, अगर किसी धातु का छोटा सा टुकड़ा मिल जाए तो मैं लोटन की चोंच ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं। मंगल को तुरंत चांदी का सिक्का याद आया जो उसके बापू ने यूं ही घर में फेंक दिया। कुछ ही पलों में मंगल ने घर से चांदी का वो सिक्का ढूंढ निकाला और जबकराम को देते हुए बोला, इससे काम चला लो बापू। जबकराम तो करिश्माई लोहार था। उसने चांदी के उस सिक्के को चोंच का आकार देकर लोटन की चोंच पर फिट कर दिया, पर अब उसकी चोंच चमकने लगी। ये देख मंगल ने लोटन से कहा, लोटन प्यारे, जबरदस्त जम रहा है तू। ये चोंच तो तेरी वाली चोंच से बहुत बढ़िया और शानदार है। अब तू बता तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लोटन ने कहा। मंगल एकदम आश्चर्य से उछल पड़ा। क्या कहा तूने? बहुत अच्छा, लोटन फिर से बोला तो मंगल एक बार फिर उछल पड़ा। हमेशा गुटरगू करके सिर हिलाने वाला लोटन उससे उसी की भाषा में बात कर रहा था। अबे ये क्या, तू तो मेरी तरह बात कर रहा है। मंगल खुशी और आश्चर्य से चीखते हुए बोला तो लोटन ने अपनी गर्दन ऊपर से नीचे हिलाई और बोला, अब मुझे अपनी कबूतरी के पास जाना होगा। बेचारी कब से मेरा इंतजार कर रही है। क्या? मंगल एक बार फिर आश्चर्य से चीखा, तुझे मालूम है तेरी कबूतरी कहाँ है? हाँ, जहाँ तेरी दुल्हन है। लोटन कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ते हुए कहा, आ चल, दोनों अपनी अपनी दुल्हन लाने चलते हैं। पहले अपनी माँ और बापू से तो पूछ लूं। मंगल ने कहा, पूछ ले, लोटन ने कहा। और जब मंगल ने जबकराम और जमुनी से ये कहा कि वो लोटन के साथ अपने लिए दुल्हन ढूंढने के लिए जाना चाहता है तो जमुनी तो खुशी से उछल पड़ी और बोली, अरे बेटा जल्दी जा, मैं तो जाने कब से एक सुंदर बहू लाने के लिए तरस रही हूँ। और मंगल लोटन कबूतर के साथ एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। कबूतर मंगल के कंधे पर बैठ गया था। मंगल की माँ जमुनी ने रास्ते के लिए देसी घी में तले 5 पराठे दिए और चमड़े की एक मश्क में पास की मीठी झील का पानी भर कर दिया और कहा, 4 पराठे तेरे लिए हैं और 1 लोटन के लिए। रास्ते में कहीं कोई भूखा दिख जाए तो उसे अपने हिस्से में से बेशक कुछ खिला देना, पर लोटन को भूखा मत रखियो। मंगल लोटन कबूतर के साथ सफर पर निकला। थोड़ी दूर जाने पर उसने लोटन से पूछा, लोटन हमने चलना किधर है? किधर मिलेगी तेरी कबूतरी और कहाँ मिलेगी मेरी दुल्हन? यहाँ से हमें नीचे की ओर जाना होगा। 400 कोस चलने के बाद एक जंगल आएगा, वहीं कहीं है मेरी कबूतरी और तुम्हारी दुल्हन। लोटन कबूतर ने कहा, पर लोटन ये बात तुझे अब कैसे पता चली? मंगल ने पूछा, पहले तो तूने कभी कुछ बताया नहीं। क्या बताऊं? जब से तेरे बापू ने चांदी की चोंच लगाई है मुझे बहुत सारे ख्याल खुद ब खुद आ रहे हैं और मैं अपनी गुटरगू करना भूला। तुमसे तुम्हारी तरह बात कर रहा हूं, मगर कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। 400 कोस का रास्ता तय करने में तो कई दिन लग जाएंगे और अम्मा ने खाना तो एक ही दिन का दिया है। मंगल चिंतित होकर बोला, अरे तो घबरा क्यों रहे हो? लोटन कबूतर बोला, जवान हो, हट्टे कट्टे हो, रास्ते में कुछ भी काम करके पैसा कमा सकते हो, पर मुझे तो अपने बापू के काम लोहारगिरी के अलावा कोई काम आता ही नहीं। मंगल ने कहा, काम भी आ जाएगा, लोटन ने कहा। तभी सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। मंगल ठिठक कर रुक गया। क्या हुआ? लोटन ने पूछा। बिल्ली रास्ता काट गई तो? लोटन ने पूछा। मेरी माँ कहती है बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है और काली बिल्ली का रास्ता काटना तो सबसे अशुभ होता है। अब हम तब तक आगे नहीं जा सकते जब तक कोई और इस रास्ते से आगे न निकल जाए। पागल हुए हो? लोटन कबूतर ने मंगल को फटकारा। इस रास्ते पर शाम तक कोई नहीं आने वाला और हमारे पास समय बहुत कम है। देर करोगे तो मेरी कबूतरी मर जाएगी और तुम्हारी दुल्हन से किसी और की शादी हो जाएगी। कहते हुए लोटन कबूतर मंगल के कंधे पर से उड़ान भरकर आगे निकल गया। हड़बड़ाकर मंगल भी उसके पीछे दौड़ा और उन्होंने वो स्थान पार कर लिया जहां से काली बिल्ली ने रास्ता काटा था। लोटन फिर से मंगल के कंधे पर बैठ गया और बोला, अब जरा दौड़ लगाओ, हमें बहुत जल्दी अपनी दुल्हनों के पास पहुंचना है। मंगल दौड़ने लगा। लोटन अब उसके साथ साथ उसी की तेजी से उड़ने लगा था। जिस पगडंडी पर मंगल दौड़ रहा था उसके दोनों ओर घने पेड़ थे। मीलों दौड़ चुकने के बाद अचानक मंगल के कदमों की गति धीमी हो गई। जब उसने देखा दूर खड़ा कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखता हुआ हाथ हिला रहा है। उस व्यक्ति के निकट पहुंच मंगल रुक गया। वो एक अधेड़ व्यक्ति था। मंगल के पास आते ही वो बोला, भाई मैं सुलेख चंद घोड़े का व्यापारी हूँ। मैं और मेरा बेटा विवेका चंद सुंदरवन के जंगलों से जंगली घोड़े पकड़कर
घोड़े बेचने के लिए नौगढ़ जा रहे थे, किंतु रास्ता भटक गए। हमारे पास जो भी भोजन पानी था सब खत्म हो गया। भूख और प्यास के कारण मेरा बेटा निढाल और कमजोर हो गया है। आगे एक पेड़ की छाया में अपने सभी घोड़ों को बांधकर वहीं बेटे को लिटाकर मैं इधर आया कि शायद कोई आता जाता दिख जाए, और तुम दिख गए। तुम्हारे पास कुछ खाने को और थोड़ा पानी है क्या भाई? है तो सही, लेकिन हमें भी बहुत लंबी यात्रा करनी है। मंगल से पहले लोटन बोल पड़ा। अगर तुम अपना एक घोड़ा हमें दे दोगे तो हम तुम्हें 2 पराठे और थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। मंजूर है, सुलेखचंद बोला। बल्कि मैं तो तुम्हें लोहे की एक तलवार भी दूंगा, जिससे तुम गुंडे, बदमाशों, डाकुओं से अपनी रक्षा भी कर सकोगे। सुलेखचंद के साथ मंगल और लोटन कुछ आगे गए तो पगडंडी से लगे एक मैदान में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने एक सुंदर पतले दुबले युवक को लेटे देखा। उसी बरगद से 5 घोड़े बंधे हुए थे। मंगल ने अपने 4 पराठों में से एक खुद खाया, 2 पराठे सुलेखचंद और उसके बेटे को दिए। उन्हें अपनी मश्क से नंदीग्राम की झील का मीठा पानी भी पिलाया। उस पानी में जमीन से मिलने वाले कितने स्वास्थ्यवर्धक खनिज थे कि पानी पीते ही विवेकचंद के शरीर में गजब की स्फूर्ति उत्पन्न हो गई। लोटन कबूतर ने भी अपने हिस्से के पराठे में से 1/4 पराठा कुतर कुतर कर खाया। सुलेखचंद ने 2 पराठों और पानी के बदले एक घोड़ा और एक शानदार तलवार मंगल को दे दी। मंगल तलवार कमर से बांध घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और लोटन घोड़े की गर्दन पर चिपक कर बैठ गया। चल बे घोड़े, टिक टिक टिक। लोटन ने घोड़े की गर्दन से चिपक जोर से कहा तो घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़े की गति इतनी तेज थी कि 4 दिन की दूरी उसने 4 घंटे में तय कर डाली। 4 घंटे के बाद सूरज पश्चिम में छिपने जा रहा था। मंगल लोटन एक जंगल के निकट पहुंच चुके थे। रुक जा घोड़े, अचानक लोटन चिल्लाया तो घोड़ा हिनहिनाकर रुक गया। क्या हुआ? मंगल ने लोटन से पूछा। घोड़े को रोका क्यों? हमें इसी जंगल में चलना है, लोटन ने कहा। तुम्हें कैसे पता? मंगल ने पूछा। कोई मेरे कान में बोल रहा है, लोटन बोला। फिर वो घोड़े से संबोधित हुआ। चलो, सामने 2 पेड़ों के बीच से जंगल के अंदर जो पगडंडी जा रही है उसी से जंगल के अंदर चलो। घोड़ा उन दोनों पेड़ों के बीच की पगडंडी पर दौड़ने लगा। अचानक सारी पगडंडी पर सफेद सफेद धुआं फैलने लगा। लोटन बेटा, ये क्या है? मंगल चिल्लाया। घबराओ मत मंगल, ये धुआं जादुई है। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो गायब हो जाएगा। जवाब में एक सुरीली आवाज गूंजी। मंगल चौंका। अब लोटन, ये तेरी आवाज लड़कियों जैसी कैसे हो गई? ये मेरी आवाज नहीं, लोटन कबूतर ने कहा। ये तुम्हारी दुल्हन की आवाज है। वो यही कहीं एक जादूगर की कैद में है। हाँ मंगल, मैं हूँ गुलाब परी। पत्थरगढ़ के तांत्रिक मांत्रिक जादूगर कटप्पा ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। यहाँ से सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार मंगल चौंक गया क्योंकि अब उसे बोलने वाली भी दिखाई दे रही थी। अब सारा धुआं छट चुका था और सामने 2 पिंजरे दिखाई पड़ रहे थे। एक पिंजरा बहुत बड़ा था और जमीन पर टिका था। उसमें गुलाबी रंग के कपड़ों में गुलाबी रंगत की एक बहुत ही खूबसूरत युवती कैद थी। उसके पिंजरे से कुछ दूर एक नीम के पेड़ की डाल पर एक छोटा पिंजरा लटक रहा था। उसमें एक बहुत ही प्यारी सी कबूतरी बार बार पंख फड़फड़ाती हुई घूम रही थी। लोटन कबूतर फौरन ही कबूतरी के पिंजरे पर जाकर बैठ गया और गुटुरगू करने लगा। कबूतरी भी गुटुरगू करने लगी। तभी गुलाब परी मंगल से फिर से बोली, तुमने बहुत अच्छा किया मंगल, जो काली बिल्ली के रास्ता काटने पर भी रुके नहीं, वरना आगे आने पर तुम्हें वो घोड़ों का व्यापारी नहीं मिलता जिससे घोड़ा लेकर तुम यहाँ तक पहुंचे, और तुम्हें पैदल आना पड़ता तो तुम 4-5 दिन बाद यहाँ तक आते, और तब न तुम्हें मैं मिलती न ही ये कबूतरी। मंगल घोड़े से उतरकर गुलाब परी के पिंजरे की तरफ बढ़ा और बोला, तुमने बताया तुम गुलाब परी हो, तो यहाँ कैसे, इस पिंजरे में कैद कैसे हो गई? गुलाब परी ने बताया, तुम्हारे गांव नंदीग्राम में मीठे पानी की एक झील है। 6 महीने पहले एक परी लोक से परी रानी के साथ हम बहुत सी परियां हर पूर्णमासी की रात को धरती पर नंदीग्राम स्थित मीठे पानी की झील में नहाने आती थी। लेकिन एक पूर्णमासी को एक दुष्ट जादूगर ने हम परियों को नहाते देख लिया। उसने हम सब परियों में से किसी एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम सब परियां उड़कर भाग निकलने में सफल हो गई। लेकिन उसके बाद परी रानी ने सब परियों से कहा कि अब से जब तक खतरा है कोई परी धरती पर नहीं जाएगी। अब परिदेश की जासूस परियां ये खबर देंगी कि अब दुष्ट जादूगर से कोई खतरा नहीं है, तभी परियां पृथ्वी पर जाएंगी। पिछले 6 महीनों से कोई भी परी धरती पर नहीं आई, पर पिछली पूर्णमासी को
मैं अपनी इस प्यारी कबूतरी के साथ धरती पर आई तो दुष्ट जादूगर ने हमें पकड़ लिया और हम दोनों के पर काट डाले। लेकिन जब वो हमें अपने साथ नंदीग्राम से बाहर ला रहा था, मैंने अपना एक जादुई सिक्का नंदीग्राम में फेंक दिया और उससे अपने मन के तार जोड़ लिए। उसी सिक्के की मदद से मुझे पता चला कि नंदीग्राम में मंगल नाम का नौजवान स्वभाव से बहुत अच्छा है और सबकी मदद करता है, और सिक्के के द्वारा मैंने अपनी मानसिक तरंगे तुम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने वो सिक्का अपने पास नहीं रखा, इसलिए मुश्किल हो गई। किंतु जब तुम्हारे पिता जबक राम ने सिक्के की चांदी से कबूतर की चोंच बना दी तो मेरे लिए तुमसे संपर्क करना आसान हो गया। अब तुम जल्दी से अपनी तलवार का वार पिंजरे के दरवाजे पर करो और मेरी कबूतरी को भी पिंजरे से आजाद करवाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी आगे क्या करना है। मंगल ने तलवार के शक्तिशाली वार से गुलाब परी और कबूतरी के पिंजरों के द्वार काट डाले और दोनों को आजाद कर दिया। फिर उसने गुलाब परी से पूछा, तुम तो जादू भी जानती हो, तो उस दुष्ट जादूगर के चंगुल में कैसे फंस गई? वो जादूगर तांत्रिक मांत्रिक भी है, उस पर मेरा जादू बेअसर है, और फिर उसने हमारे परिलोक वाले पंख काट दिए और हम इस जगह कैद कर चारों तरफ धुएं के बादल फैला दिए थे, जिससे किसी को ये न पता चले। पंख काटने के कारण अब हम वापस परिलोक नहीं जा सकती। वैसे भी मुझे पृथ्वीलोक बहुत अच्छा लगता है और मैं यही रहना चाहती हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह करके पृथ्वीलोक के नंदीग्राम में ही रहना चाहती हूँ। परी ने कहा, ठीक है, पर वो दुष्ट जादूगर है कहाँ जिसने तुम्हें पिंजरे में कैद किया था? मंगल ने पूछा। वो यहाँ से कुछ आगे पड़ने वाली नदी में खड़ा होकर शैतान की उपासना कर रहा है। आज अमावस की रात है, आज उसकी उपासना पूरी हो जानी थी और उसके बाद उसने मेरी कबूतरी की गर्दन काटकर शैतान को उसकी बलि चढ़ानी थी। उसके बाद उसने मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेना था, लेकिन अब तुम समय पर आ गए हो तो वो हरगिज भी अपने गंदे इरादे में सफल नहीं हो पाएगा। परी ने कहा, अब तुम मेरे साथ उस नदी तक चलो। मंगल ने गुलाब परी को अपने साथ घोड़े पर बैठा लिया। लोटन कबूतर की कबूतरी उसी के साथ घोड़े की गर्दन पर बैठ गई। बहुत जल्दी ही घोड़ा नदी के निकट पहुंच गया। गुलाब परी के कहने पर मंगल ने घोड़ा रोक दिया। नदी में किनारे तक गर्दन तक खुद को पानी में डुबोए बड़े जोर जोर से चिल्लाकर शैतान की उपासना कर रहा था वो जादूगर। उसकी पीठ किनारे की तरफ थी और चेहरा नदी के जल की ओर। तब गुलाब परी बोली, मैं नहीं चाहती वो दुष्ट जादूगर तुम्हें देखे, तुम यहीं से अपनी तलवार उस जादूगर की ओर फेंको। मंगल ने तलवार नदी की ओर जादूगर की दिशा में फेंकी। तुरंत ही गुलाब परी ने कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही पल वो तलवार हवा में ऊपर उठती चली गई। फिर वो ठीक जादूगर के ऊपर पूरी तेजी से गिरी। जादूगर का शरीर दो टुकड़ों में बंटकर नदी की तेज धार में बह गया। जादूगर के बहकर गायब होते ही उसका फैलाया जादुई धुआं भी जंगल से गायब हो गया। अब मुझे अपने घर ले चलो मंगल, गुलाब परी बोली। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी। इससे कहो ये भी मुझसे ऐसे ही बोले। तभी लोटन कबूतर ने अपनी कबूतरी की तरफ संकेत करते हुए मंगल से कहा, कहेगी कहेगी। मंगल गुलाब परी को घोड़े पर बैठा घोड़े को इड़ लगाते हुए बोला। कबूतर कबूतरी साथ साथ घोड़े की गर्दन से चिपक गए। एक अच्छा इंसान होने के बहुत फायदे हैं, ये आज मंगल को पता चल गया था। घोड़े से वापस नंदीग्राम आते हुए सोच रहा था कि माँ कितनी खुश होगी जब वो देखेगी कि उसका बेटा कितनी खूबसूरत दुल्हन लेकर आया है। चूहे बिल्ली की शादी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में शिप्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर मंगलवन था। मंगलवन में हर तरफ मंगल ही मंगल था। उस वन में शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ जैसा एक भी प्राणी नहीं था। उस वन में अप्पू हाथी का राज चलता था। अप्पू हाथी को गन्ने और केले बहुत पसंद थे और मंगलवन के साथ ही गन्नों का एक बड़ा खेत था तथा केलों के वृक्ष तो मंगलवन में भी बहुत थे। अप्पू हाथी की पत्नी अप्पी रानी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। एक दिन उसने एक भेड़िए को एक खरगोश के पीछे दौड़ते देखा तो एकदम उदास हो गई। उसने ये तो ध्यान नहीं दिया कि खरगोश कुलांचे भरता, छलांगे मारता कितनी तेजी से दौड़ रहा है। उसे लगा भेड़िया सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे खरगोश को खा जाएगा। दुखी हो अप्पी रानी ने अप्पू राजा से कहा, सुनो जी, तुम इस मंगलवन के राजा हो और तुम किसी जानवर को नहीं खाते तो तुम्हारे राज्य में कोई जानवर दूसरे जानवर को खाए, ये तो ठीक नहीं।
सही बात है, अप्पू हाथी ने पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर मंगलवन के सभी जानवरों की एक सभा बुलाकर घोषणा करवा दो कि हमारे मंगलवन में कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। अप्पी रानी ने कहा, ठीक है। अप्पू हाथी ने फौरन ही डुगडुग बंदर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम और तुम्हारे सभी दोस्त सारे मंगलवन के जानवरों को खबर कर दो, कल सुबह सूरज आसमान से जैसे ही 2 बलिष्ठ ऊपर आए, सारे जानवर शिप्रा नदी के पास वाले मैदान में इकट्ठा हो जाए। डुगडुग बंदर ने अपने सभी दोस्तों को ये खबर दी और सभी बंदरों ने आनंद फानंद में ये खबर सभी जानवरों तक पहुंचा दी। अगले दिन जैसे ही सूरज पूरब से उगकर कुछ ऊपर आया, सारे जानवर शिप्रा नदी के किनारे मैदान में इकट्ठा हो गए। अप्पू राजा जब शान से अपनी सूंड हिलाते आए तो सभी जानवरों ने अप्पू राजा की जय जयकार की। अप्पू हाथी ने सभी जानवरों पर निगाह डाली और सूंड ऊपर से नीचे हिलाकर सबको बैठ जाने का संकेत दिया। फिर गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, प्यारे मित्रों, हमारा मंगलवन बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाए यदि हम सब मिलजुल कर रहे, कोई किसी से दुश्मनी न रखे। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आज से बल्कि अभी से हमारे मंगलवन में कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को अपना भोजन नहीं बनाएगा। सभी जानवर कंदमूल, फल, सब्जी, घास आदि से अपना पेट भरेंगे। ये अन्याय है। सबसे आगे बैठे भेड़िए के झुंड में से एक भेड़िया बोला तो अप्पू राजा ने गुस्से से अपना पैर पटका। अप्पू हाथी के भारी भरकम पैर की धमक से धूल उड़ी भेड़िए की आंखों में घुस गई और वो एकदम अंधा सा हो गया और डर के मारे चिल्लाया, सही न्याय है, सही न्याय है। एक भेड़िया चिल्लाया तो सभी भेड़िया चिल्लाए, सही न्याय है, सही न्याय है। अगले ही पल लोमड़ी, सियार तथा कुत्ते आदि भी जोर जोर से चिल्लाए, सही न्याय है। जानवरों की उस सभा में बाकी सब तो जानवर तो बहुत तायात में आए थे, लेकिन बिल्लियों की ओर से एक ही बिल्ली किटी आई थी और चूहों की ओर से भी सिर्फ एक ही चूहा पिंटू आया था। और किट्टू और पिंटू का ध्यान अप्पू राजा के भाषण की ओर नहीं था, वो एक दूसरे को देख रहे थे। किट्टी पिंटू को अपना शिकार बनाने की फिराक में थी तो पिंटू सतर्क निगाहों से पास की जमीन में एक बिल को देख चुका था ताकि किट्टी बिल्ली उस पर झपटे तो वो अपनी जान बचा ले। और अचानक मुंह से लात टपकाती किट्टी ने पिंटू पर छलांग लगा ही दी, पर पहले से मुस्तैद चाक चौबंद पिंटू ने पास के बिल की ओर छलांग लगा दी। लेकिन यह हलचल अप्पू राजा से छुपी नहीं रही और वो जोर से चिंघाड़ा, रुको। अप्पू राजा की चिंगाड़ इतनी तेज थी कि सभी जानवरों की निगाह पहले अप्पू राजा और फिर उसकी निगाह का अनुसरण कर किट्टी की ओर उठ गई। किट्टी उस बिल के समीप खड़ी थर-थर कांप रही थी जिसमें पिंटू चूहा घुस गया था। इधर आओ, अप्पू राजा ने किट्टी से कहा। किट्टी आगे पहुंची तो अप्पू राजा ने पिंटू चूहे को भी पुकारा, तुम भी बिल से बाहर निकल आओ। आओ आगे। छोटे चूहे पिंटू बिल से निकल आगे पहुंच किट्टी बिल्ली के समीप खड़ा हो गया। तुम्हें मालूम है कि अभी हमारे राजा ने हमें क्या सुनाया? आप सभी ने सुना? नहीं, किट्टी ने सिर झुका दिया। इसका मतलब है हमने कहा आज से कोई जानवर किसी का शिकार नहीं करेगा। तुम भी किसी चूहे को अपना शिकार नहीं बनाओगी। जी महाराज, किट्टी सिर झुकाकर बोली। लेकिन हमें कैसे विश्वास हो कि तुम भविष्य में किसी चूहे का शिकार नहीं करोगी? अप्पू राजा ने पूछा। इसके लिए मैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ, किट्टी ने कहा। तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम्हारा कोई अपना बिलवा है? अप्पू राजा ने पूछा। नहीं, किट्टी ने कहा। और तुम बताओ छोटे चूहे, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? अप्पू राजा ने पिंटू से पूछा। नहीं, पर एक बड़ी सुंदर चूहिया को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मान जाएगी तो उससे शादी कर लूंगा, पिंटू चूहे ने कहा। अब उस चूहे को भूल जाओ, अप्पू राजा ने कहा। आज से इस मंगलवन में हम तुम्हारी शादी इस बिल्ली से करवाएंगे और तुम दोनों विंध्याचल पर्वत की ओर वो जो गुफा दिख रही है, पति पत्नी बनकर उसमें रहोगे। वो गुफा पेड़ों के उस झुरमुट के पास ही है जिसमें हम और हमारी पत्नी अप्पी रानी रहते हैं। हम चाहते हैं तुम दोनों इस मंगलवन में एक आदर्श प्रस्तुत करो कि चूहे बिल्ली जैसे दो दुश्मन भी मंगलवन में एक साथ रह सकते हैं। याद रहे, किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसे अपने पांव तले कुचल देंगे।
और 1 महीने बाद तुम दोनों हमारे सामने उपस्थित होकर हमें बताओगे कि तुम दोनों एक साथ कैसे अपने दिन व्यतीत कर रहे हो। हर महीने की आखिरी दिन हम हमेशा ऐसी ही सभा का आयोजन किया करेंगे और उसमें सभी समस्याओं का समाधान किया करेंगे। जंगल के राजा का आदेश था। न किट्टी बिल्ली की विरोध की हिम्मत हुई और न ही पिंटू चूहे के हलक से कोई आवाज निकली। फिर अप्पू राजा ने डुगडुग बंदर को आवाज दी कि फौरन चूहे बिल्ली की शादी का प्रबंध किया जाए और फिर सभी बंदरों ने अन्य जानवरों के साथ मिलकर मंगल वन को सजा दिया और कालू भालू ने पंडित बनकर चूहे बिल्ली की शादी करवा दी। शादी के हर मंत्र में बिल्ली और चूहे दोनों को ये प्रण करना पड़ा कि दोनों एक दूसरे का भली भांति ख्याल रखेंगे और कभी भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे और सदा प्यार से रहेंगे। शादी तो हो गई, लेकिन जब किट्टी और पिंटू दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए विंध्याचल की गुफा में पहुंचे तो पिंटू ने किट्टी से कहा, देखो किट्टी रानी, अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति, और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का धर्म है। किट्टी को आया गुस्सा और उसने झपटकर पिंटू को अपने मुंह में दबोच लिया। पिंटू चिंचियाया, राजा जी बचाओ। किट्टी ने तुरंत उसे मुंह से निकाल दिया और बोली, वैसे राजा जी तुझे बचाने यहाँ नहीं आने वाले, फिर भी मैं तुझे नहीं मार सकती, नहीं खा सकती। मैं अप्पू राजा के पांव तले को चलकर मरना नहीं चाहती। ये हुई न समझदारी की बात। पिंटू खुश होकर बोला, तो आज से मैं तुमसे डरना बंद कर दूं। तुम्हें भी मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ओए पिद्दी, किट्टी गुर्राई, मैं नहीं तुझसे डरने वाली। ठीक है, पर हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे से प्यार तो करना चाहिए। आखिर हमें हमेशा एक साथ रहना है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मर्द हूँ और मैंने सुना है शादी के बाद पत्नी तो शर्माया करती है, पति को ही निसंकोच होना पड़ता है। लेकिन किटी, मेरी ये पहली शादी है और वो भी किसी चूहिया से नहीं, तुमसे, एक बिल्ली से। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। पिंटू ने गंभीरता से पूछा। ऐसा कर, मेरे मुंह में आकर बैठ जा, मैं तुझे खाऊंगी नहीं। किटी ने कहा। नहीं, पिंटू घबराकर बोला, बेशक तुम अप्पू राजा के पांव तले कुचले जाने का डर जता रही हो, पर गलती से भी तुमने जरा जोर से मुंह दबा दिया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, तुम जमीन पर उल्टी लेट जाओ, मैं तुम्हारे पेट पर जरा गुदगुदी करता हूँ। मुझे गुदगुदी बिल्कुल पसंद नहीं, किट्टी गुर्राई। और फिर रोज ही साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूर रहते पिंटू और किट्टी के दिन गुजरने लगे। रोज दोनों अपने अपने भोजन की तलाश में निकलते और पेड़ के फल खाकर शिप्रा नदी का स्वच्छ जल पीकर दिन गुजारते रहे। कभी कभी किट्टी के मन में लालच पैदा हो जाता कि आज तो इस चूहे का भोग लगा ही लूं, पर चंट चिंटू से तत्काल अप्पू राजा के पांव तले कुचले जाने की याद दिला देता। आखिरकार उन्हें साथ रहते 1 महीना हो ही गया। इस तरह 1 महीने तक एक चूहा और एक बिल्ली एक साथ रहे। ऐसा किसी जंगल, किसी वन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 1 महीने बाद जब फिर अप्पू राजा का दरबार लगा तो किट्टी और पिंटू सबसे आगे आगे खड़े थे। हाँ बिल्ली और चूहे, तुम्हारा पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है? अप्पू राजा ने पूछा। मत पूछिए महाराज, पिंटू रुआसा होकर बोला। हर समय जान सांस में अटकी रहती है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाता कि कहीं बिल्ली के पेट में न चला जाऊं। आंखों के सामने अपना भोजन, अपना शिकार होते हुए भी बहुत बार मुझे भूखे ही सोना पड़ता है महाराज, क्योंकि मैं आपके पांव तले कुचले जाने से डरती हूँ। मुझे इस चूहे के साथ नहीं रहना। मेरी शादी तो किसी बिलवाग से करवा दीजिए। किट्टू बिल्लू भी आंसू बहाते हुए बोला, मुझे भी अपनी दोस्त चूहिया से शादी करनी है। पिंटू चूहा गिड़गिड़ाए। अप्पू राजा सोच में पड़ गए। तभी भालू पंडित विनम्र स्वर में बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ महाराज? हाँ कहो, अप्पू राजा ने कहा। आप अपना आदेश वापस ले लीजिए महाराज। बिल्ली और चूहे की शादी भी रद्द कर दीजिए। आपके आदेश के कारण मंगलवन के बहुत से मांसाहारी प्राणी भूखे मरने लगे हैं, बहुत से कमजोर हो गए हैं, बहुत से छोटे जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और मांसाहारी जानवर कम होते जा रहे हैं। प्रकृति और भगवान ने जिसके लिए जो नियम बनाए हैं उन्हें वैसे ही चलने दीजिए। अप्पू हाथी राजा सोच में डूब गए। कुछ देर बाद वो गंभीर स्वर में बोले, अपनी पत्नी के प्रेम के कारण शायद हमने प्रकृति और भगवान के नियम और कानून में अनावश्यक दखल दिया था। हमें
चूहे और बिल्ली की शादी रद्द करनी है और अपना पुराना आदेश वापस लेना है। अब हम हर जानवर को अपना मनचाहा भोजन कर सकता है। जैसे ही अब राजा ने अपना आदेश वापस लिया, किट्टी बिल्ली ने पिंटू चूहे पर झपट्टा मारा और पहले ही सतर्क पिंटू शीघ्रता पूर्वक पास के बिल में घुस गया। और दोस्तों, चूहे बिल्ली की ये भाग दौड़ अब तक जारी है। प्रकृति के नियमों और ईश्वरीय विधान में बदलाव इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए हमें परिवर्तन के हर कदम को बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके ही उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वरीय विधान और प्रकृति के नियम बदलने के प्रयास में हम कुछ अनुचित कर बैठे। चोर का ज्ञान। इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर नविता आहूजा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली संत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने संत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? संत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। क्या तुम मेरे गुरुजी के बारे में जानने की रुचि रखते हो? इस पर शिष्य ने कहा, जी स्वामी जी, मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है ये जानने की कि आखिर आपके गुरु कौन है। संत शिष्य की बात सुनकर उसे अपने गुरु के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वो बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूं, शायद आपको मेरे साथ रहने में परेशानी होगी। बाकी मैं आपसे इतना बोलता हूं कि आप मेरा यकीन कीजिए, आपको मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एक चोर के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो चलिए आप मेरे साथ। वो इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी बोली भी बहुत प्यारी थी। वो हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूं, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वो काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें, तो वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, क्योंकि जीवन में जो कुछ होता है वो पहले से ही लिखा होता है, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। वो कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। उसके मन में प्रभु के प्रति विश्वास था कि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन उसे कुछ मिलेगा। ये जीवन की ऐसी सीख है जिसे मनुष्य समझ ले तो वो कभी दुखी न रहे अपने काम के प्रति। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी हो नहीं रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश निराश होकर साधना वादना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था, भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। उसकी यही उम्मीद और विश्वास जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। एक चोर होने के बाद भी वो मुझे इतनी बड़ी सीख देकर चला गया। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। संत की ये बात सुनकर शिष्य मन ही मन मुस्कुराया और बोला, स्वामी जी, कुत्ता आपका गुरु? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर एक बेजुबान जानवर क्या सीख दे सकता है? संत कहने लगे कि यही तो बात है, पहले सामने वाले की बात को सुनो, उसके बाद ही अपना तर्क वितर्क देना चाहिए। पहले मेरी बात सुनो। बहुत गर्मी वाले दिन मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वो भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देख बहुत डर गया। वो परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वो वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वो नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वो परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। जीवन में बहुत
से ऐसे लोग हैं जो कि अपने डर और भय के कारण कुछ भी करने का साहस नहीं करते और फिर उनके मन में बस डर के सिवा कुछ नहीं रह जाता। जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो मन में जो डर है उसे दूर करना होगा, क्योंकि सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। संत की बात सुनकर वहां के सभी शिष्य की रुचि और बढ़ गई। फिर शिष्य ने बोला कि स्वामी जी, अब समझ आ रहा है कि बेजुबान जानवर भी बहुत बड़ी सीख दे देते हैं। संत ने कहा, बिल्कुल सही कही तुमने। जीवन में हर दिन कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए, तभी जीवन जीने का स्वाद दुगना हो जाता है। अब मैं तुमको अपने तीसरे गुरु के बारे में बताता हूँ, जो कि एक छोटा सा बच्चा था। शिष्य बोला कि स्वामी जी, एक छोटा सा बच्चा, मेरी दिलचस्पी और बढ़ रही है, मुझे जानना है, आगे बताइए क्या हुआ। संत ने कहा कि मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था, सामने एक गिरजाघर था। मैं उसी गिरजाघर की ओर जा रहा था, तभी मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वो भी उसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वो बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब ये मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वो स्रोत दिखा सकते हो जहां से वो ज्योति आई? वो बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा, कहाँ गई वो? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए, जीवन में अहंकार को त्यागा, तो फिर जीवन जीने का असली मायने समझ आ गए। अहंकार हम सामने वाले को दिखाते हैं और कहीं न कहीं हम खुद ही नुकसान करते हैं। एक छोटे से बच्चे ने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। अहंकार की कोई मजबूती नहीं होती, आज नहीं तो कल उसे चकनाचूर होना ही होता है। साथियों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलता रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उसे महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। छोटी भैंस मोटी भैंस। जूनागढ़ के किसान सूरजमल के तबेले में एक छोटी और एक मोटी, दो बड़ी खूबसूरत भैंसें थी। सूरजमल को अपनी दोनों भैंसों से बड़ा प्यार था। उसकी दोनों भैंसें भी एक दूसरे को सगी बहनों की तरह चाहती थी। छोटी भैंस कुछ ज्यादा शरारती और क्रोधी स्वभाव की थी, जबकि मोटी भैंस बहुत ही शांत प्रकृति की सदैव प्रेम पूर्वक रहने वाली थी। छोटी भैंस मोटी भैंस को चाची चाची कहकर पुकारा करती थी। मोटी भैंस भी छोटी भैंस को प्यार से बच्ची बोला करती थी। एक दिन जब दोपहर के भोजन के बाद मोटी भैंस जुगाली करते हुए ऊँघ रही थी, सूरजमल के घर उसका पुराना मित्र दीनदयाल आया। छोटी भैंस उस समय मस्ती में उछल कूद मचा रही थी। दीनदयाल ने घर में दाखिल होते हुए बीच राह में पड़ने वाले तबेले में छोटी भैंस को उछल कूद मचाते देखा तो सूरजमल से बोला, भाई सूरजमल, तेरी ये छटंकी तो बड़ा उधम मचा रही है, इसके कान में कोई मच्छर तो नहीं घुस गया? छोटी भैंस ने जब कान में मच्छर घुसने की बात सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तभी उसने सूरजमल की बात सुनी, जो जवाब में दीनदयाल से कह रहा था, नहीं नहीं, ये हमेशा यूं ही मस्त रहा करती है। अच्छा, कितना दूध देती है ये? 15 सेर सुबह, 15 सेर शाम को दे देती है। सूरजमल ने कहा, बस 15 सेर? दीनदयाल ने आश्चर्य से कहा, और वो मोटी भैंस कितना दूध देती है? सुबह तो 25 सेर तक दे देती है, लेकिन शाम को 20 और 25 के बीच में सुबह से कुछ कम ही देती है। सूरजमल ने कहा, चल ये मोटी भैंस तो फिर भी ठीक है, लेकिन छोटी भैंस तो बहुत ही कम दूध दे रही है। इसे बेचकर तू एक और भैंस मोटी जैसी क्यों नहीं ले लेता? दीनदयाल ने कहा। छोटी भैंस ने जब सुना तो वो गुस्से से पागल हुई कि ये मुझे बेचने को कह रहा है, लेकिन गुस्से में एकदम पागल हुई छोटी भैंस ने वो नहीं सुना जो सूरजमल ने जवाब दिया। सूरजमल ने दीनदयाल से कहा, ना बाबा ना, इस छोटी में तो मेरे प्राण बसे हैं।
ये तो इतनी मस्त है कि मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। पर ये सब छोटी भैंस ने सुना ही नहीं और उसने गुस्से गुस्से में ये सोच लिया कि आज से वो इस तबेले में नहीं रहेगी। किंतु वो छोटी थी, इसलिए अकेले घर छोड़ने की बात से उसे डर लगा, तो सोचा अपने साथ वो मोटी भैंस को भी भगा ले जाएगी। बात उन दिनों की है जब भैंसें सुबह शाम मिलाकर 60-70 सेर तक दूध दे दिया करती थी। लोग अपने घर 2 भैंसें रखकर शाही जिंदगी गुजारा करते थे। इसलिए दीनदयाल ने जो कहा सहज भाव से ही कहा था। लेकिन छोटी भैंस को इतना बुरा लगा कि जब तक दीनदयाल सूरजमल के घर रहा उसे कोसती बड़बड़ाती रही। जैसे ही दीनदयाल सूरजमल के घर से गया, छोटी भैंस ने बहुत तेजी से चिल्लाकर ऊँघती हुई मोटी भैंस को जगाया। चाची ओ चाची, उठ जाओ, अब सोने का समय खत्म हो गया। क्या हुआ बच्ची? मोटी भैंस ऊँघते हुए जुगाली करते हुए बोली। क्या हुआ? छोटी भैंस चीखी। अरे चाची, क्या नहीं हुआ? एक आदमी हमारे घर आकर हमें ही उल्टा सीधा कह गया, हमारी बेइज्जती कर गया, और तुम कहती हो क्या हुआ? अरे तो हमारा कुछ ले तो नहीं गया ना बच्ची? मोटी भैंस ने कहा। ले नहीं गया? अरे क्या कहती हो चाची? वो हमारी इज्जत उतार कर ले गया, और इज्जत से बढ़कर दुनिया में कुछ है क्या? बेइज्जत होकर इस घर में रहने से अच्छा है हम किसी नदी, पोखर, तालाब में डूबकर मर जाएं। छोटी भैंस चिल्लाई। इतना ना सोचा करे बच्ची, किसी की बात को इतना दिल से न लगाया करे। मोटी भैंस ने छोटी को समझाया तो छोटी बिफर कर बोली, मैंने तो लगा ली है दिल से, और तुमसे भी कह देती हूँ आज रात हम ये घर छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे इस घर में जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं। पर हम जाएंगे कहाँ बच्ची? मोटी भैंस ने शांत स्वर में पूछा। ये दुनिया बहुत बड़ी है चाची, कहीं भी चले जाएंगे, किसी और के तबेले में जाकर रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। छोटी भैंस ने भरपूर गुस्से में कहा। अच्छा अच्छा, अभी गुस्सा थूक दे, रात की रात को देखेंगे। मोटी भैंस ने छोटी भैंस को समझाया, और फिर जब रात हुई छोटी भैंस मोटी भैंस के पीछे पड़ गई। तुम चल रही हो या नहीं चाची? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर माना, अब तुम ही मेरा साथ नहीं दोगी तो समझूंगी जमाने का खून सफेद पड़ गया है, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, कह देती हूँ। और आखिरकार छोटी भैंस के इमोशनल ड्रामों के चक्कर में फंस मोटी भैंस भी किसान सूरजमल का तबेला छोड़ने पर मजबूर हो गई। उसी रात छोटी भैंस मोटी भैंस सूरजमल के तबेले से निकल तो भागी, लेकिन थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद भी जब दोनों को समझ नहीं आया कि जाए तो जाए कहाँ, तो मोटी भैंस ने छोटी से पूछा, अब चलना कहाँ है बच्ची? तभी छोटी भैंस को सामने किसी अन्य किसान का तबेला दिखाई दिया। वो बोली, वो रही हमारी मंजिल चाची, आओ वहां चलते हैं। दोनों लपकर तबेले के पास पहुंची ही थी कि 2 अनजानी भैंसों को अपने तबेले में आता देख तबेले का मालिक लठ लेकर आया और धाड़ धाड़ कई लठ छोटी और मोटी भैंस पर बजा दिए। दोनों हाय हाय करती पलट कर भागी। थोड़ी दूर जाकर मोटी भैंस बोली, तूने मरवा दिया बच्ची, ये तबेले वाला तो बड़ा जालिम निकला, बहुत जोर से लठ बजाया है मेरी पीठ पर। रो मत चाची, छोटी भैंस धीरे से बोली, लठ तो मेरी पीठ पर भी बजा है। हमने इस तबेले के मालिक को पहचानने में भूल कर दी, लेकिन किसी दूसरे तबेले में जरूर हमारा अच्छा स्वागत सत्कार होगा। दुनिया के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हाँ ये तो है। मोटी भैंस ने छोटी भैंस की बात पर सहमति में सिर हिला दिया। वो भी इसलिए हिला दिया क्योंकि और कोई प्रतिक्रिया उसकी समझ में ही नहीं आई। रात को लगभग हर तबेले के फाटक बंद होने और अंधेरे के कारण कुछ भी ठीक से नजर न आने के कारण छोटी और मोटी भैंस जगह जगह भटकती रही। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी और दोनों भैंसों को अपने अपने थनों में दूध भरा नजर आने लगा, एक तबेले का खुला द्वार दिख गया। चलो चाची, वो रही हमारी मंजिल, छोटी भैंस ने खुश होकर कहा, और फिर दोनों ही खुशी खुशी उस तबेले में घुस गईं। तबेले के मालिक ने जब 2 नई भैंसों को अपने तबेले में देखा तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे ओ कमला, बिमला की माँ, देख तो किसकी भैंसें हमारे तबेले में आ गई, जल्दी से 3-4 बाल्टी ला, खूब दूध भरा है इनके थनों में, दूध निकाल लेते हैं। छोटी भैंस ने खुशी से चहकते हुए मोटी भैंस से कहा, देखा चाची, है ना ये सही जगह, यहाँ हमें खूब मान सम्मान मिलेगा। लेकिन हुआ ये नहीं। उस तबेले के मालिक ने उन दोनों के थनों से सारा दूध निकाल लिया, फिर डंडे मार मार कर तबेले से निकाल दिया कि जिसकी भैंस है वो ढूंढता हुआ आ गया तो चोरी का इल्जाम मत्थे लग जाएगा। अपना दूध लुटाकर एक बार फिर बेघर हुई छोटी और मोटी भैंस एक निर्जन रेतीले स्थान पर खड़ी होकर बतियाने लगी, अब हम कहाँ जाएं बच्ची, भूख भी बहुत लग रही है
और यहाँ तो कहीं घास भी नहीं है। हम जंगल की ओर चलते हैं चाची, वहां कहीं न कहीं खाने को घास तो मिलेगी। छोटी भैंस ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, मोटी भैंस ने कहा। दोनों जंगल की राह ढूंढते ढूंढते आखिर जंगल तक पहुंच गई, लेकिन जंगल के शुरू में कहीं कोई घास नहीं दिखी तो आगे बढ़ घने जंगल में पहुंच गई। छोटी भैंस तेज और आगे आगे चल रही थी, इसलिए मोटी भैंस एक बार काफी पीछे रह गई। तभी दो शिकारी भेड़ियों ने छोटी भैंस को देख लिया और उसे दोनों तरफ से घेर लिया। मजा आ गया कालू, आज तो इस छोटी के मांस की दावत उड़ाते हैं, एक भेड़िया दूसरे से बोला। हाँ यार लालू, इससे तो हम दोनों का कई दिनों का काम चल जाएगा। चल तू आगे से झपट्टा मार, मैं पीछे से इसकी खाल उधेड़ता हूँ, दूसरा भेड़िया बोला। उनकी बातें सुन छोटी भैंस की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बड़े जोर से चिल्लाई, चाची, और तब अपने नुकीले सींगों को आगे किए मोटी भैंस अपनी छोटी को बचाने के लिए आंधी तूफान की तरह दोनों भेड़ियों की ओर लपकी तो भेड़ियों के होश गुम हो गए। वे तो छोटी भैंस को अकेला समझ रहे थे। मोटी भैंस का रौद्र रूप देख दोनों भेड़िए दुम दबाकर भाग निकले। छोटी भैंस मोटी भैंस से लिपट कर रोने लगी। तुमने बचा लिया चाची, जरा भी देर कर देती तो। मोटी भैंस ने जीभ से चाटते हुए छोटी को ढेर सारा प्यार किया और उसे ढाढ़स बंधाया। फिर वो घास की तलाश में जंगल में भटकती रही, लेकिन न जाने जंगल की मिट्टी कैसी थी, कहीं घास दिखाई नहीं दी। दोपहर हो गई और छोटी भैंस मोटी भैंस भूख से तड़पने लगी थी। अब तक तो सूरजमल उन्हें ढेर सारा चारा खिला देता था, उन्हें नहला धुला देता था, पर आज उनका पेट पूरी तरह खाली था। जंगल में घूमते घूमते एक जगह उन्हें एक तालाब दिख गया। बड़ी थकान हो रही है चाची, छोटी भैंस मोटी भैंस से बोली। तालाब में नहा लूं? मुझे तो यहाँ का पानी गंदा लग रहा है, मोटी भैंस बोली। फिर एक साथ दोनों का एक ही तालाब में उतरना ठीक नहीं, कहीं दलदल हुआ तो फंस जाएंगे। पर मैं तो नहाऊंगी। छोटी भैंस तालाब में कूद गई, लेकिन कूदते ही उसकी आंखें फट पड़ी। दूसरे किनारे पर एक मरियल सा शेर खड़ा तालाब से पानी पी रहा था। छोटी को देखते ही दहाड़ कर बोला, वाह भगवान, कितना अच्छा मांस है इसका, आज तो तगड़ी दावत उड़ाऊंगा। चाची, छोटी भैंस डर के मारे चिल्लाई तो मोटी भैंस ने मरियल शेर को देखा तो सींग उठा दूसरे किनारे की ओर दौड़ी। हट्टी कट्टी मोटी भैंस को अपनी ओर आता देख शेर पानी पीना भूल गया और पलटकर भाग निकला। छोटी भैंस भी पानी से बाहर निकल गई और बोली, नहाने का मूड ही खराब हो गया, चलो चाची यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ चल, मोटी भैंस ने कहा और दोनों आगे बढ़ी ही थी कि कानों में फुफकारती हुई आवाज आई, कहाँ चल, रुक जाओ दोनों, बहुत दिनों से मैंने किसी हट्टे कट्टे शिकार को नहीं डसा, आज तुम दोनों को डसूंगा। छोटी भैंस और मोटी भैंस ने आवाज की ओर सिर उठाकर देखा। सामने कुंडली मारे एक भयंकर अजगर बैठा था। क्या नाग देवता, हमें डसकर तुम क्या पाओगे? कुछ भी नहीं, थोड़ा सब्र करो, शाम हो रही है, अब हमारा दूध निकालने का समय होने वाला है, हमारा दूध पियोगे तो तुम्हारी आत्मा तक प्रसन्न हो जाएगी। मोटी भैंस ने अजगर को समझाया। बात अजगर की समझ में आ गई, बोला, हाँ ठीक है, बहुत दिनों से मैंने किसी भैंस का दूध पिया भी नहीं है, दूध पिलाकर तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। और थोड़ी देर बाद नाग देवता ने खूब छक्कर छोटी भैंस मोटी भैंस का दूध पीकर वहां से प्रस्थान किया। अब कहाँ चलना है बच्ची? मोटी भैंस ने थके थके और निढाल स्वर में छोटी भैंस से पूछा। छोटी भैंस थोड़ी देर तक तो चुप रही, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, वापस घर चलते हैं चाची। ये सुनते ही मोटी भैंस खुशी से झूम उठी और फिर दोनों भैंस वापस सूरजमल के तबेले की दिशा में भागी। लेकिन तब तक वापस पहुंची रात हो चुकी थी और तबेले के बाहर आती सूरजमल की पत्नी की दुखी और पीड़ित आवाज उनके कानों में पड़ी, जो कह रही थी, अजी कुछ तो खा लो, सवेरे से भूखे हो। कैसे खा लूं? सूरजमल की रोती हुई आवाज आई, मेरी जान तो अपनी बच्चियों में अटकी हुई है, खाना चाहूं भी तो एक निवाला हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और जो लोग जानवर पाला करते हैं जानते ही होंगे कि इंसान का जानवरों के प्रति प्यार ऐसा ही होता है। जब डरते डरते झिझकते झिझकते छोटी भैंस और मोटी भैंस फिर से अपने तबेले में दाखिल हुई तो सूरजमल की जान में जान आई और वो लपक कर छोटी भैंस से लिपट गया। फिर फूट फूट कर रोते हुए बोला, कहाँ चली गई थी मेरी बिट्टो? ऐसे कभी कोई बिना बताए घर छोड़कर जाता है क्या? मैं तो मर ही जाता, तुम दोनों के बिना तो मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। छोटी भैंस की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मोटी भैंस की आंखें भी आंसुओं से भीगती चली गई। सूरजमल कहे जा रहा था, समाना बहुत खराब है मेरी बच्चियों, ऐसा कभी कोई अपना घर छोड़कर नहीं जाता। तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो, जो फिर कभी मुझे छोड़कर घर से बाहर गई।
ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जरा से गुस्से में अपना घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। याद रहे, सारी दुनिया में आपके अपने घर से साफ सुथरी सुरक्षित जगह आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। इसलिए हमेशा क्रोध करने से तो बचे ही, क्रोध में घर छोड़ने का तो कभी ख्याल भी न करें। अपना घर सदैव स्वर्ग समान होता है। अपने घर और अपने लोगों के बीच आप जितनी खुशियां पा सकते हैं, संसार के किसी कोने में नहीं मिल सकती वो जरूरत है एक माँ की। जरूरत है एक माँ की अखबार के पहले पृष्ठ के दाहिने कोने में नीचे की ओर ये विज्ञापन छपा था। सुधीर ने विज्ञापन पढ़ा तो उसे हंसी आई। उसने अपनी पत्नी सुधा को आवाज दी, अजी सुनती हो? नहीं, अभी अभी बहरी हो गई हो। सुधा ने किचन से जोर से जवाब दिया, अरे तो मेरी बहरी, जरा जल्दी से यहाँ आओ, अखबार में एक बड़ा मजेदार विज्ञापन छपा है, तुम्हें भी पढ़ाता हूँ। सुधीर की आवाज में कुछ ऐसी शोखी और हास्य था कि सुधा गैस एकदम सिंप पर कर तेजी से ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां इजी चेयर स्टाइल की सोफा चेयर पर पसरा सुधीर अखबार पढ़ रहा था। सुधा को देखते ही उसने अखबार के मुख्य पृष्ठ का निचला कोना हिस्सा सुधा के सामने कर दिया और बोला, लोग बाग जरूरत है काम वाली बाई की, जरूरत है एक अच्छी सुशील लड़की की, जरूरत है घर के लिए चौकीदार की, ऐसे ऐसे विज्ञापन देते हैं। मगर ये विज्ञापन देखो, किसी जनाब ने विज्ञापन दिया है, जरूरत है एक माँ की, और विज्ञापन भी अखबार के पहले पेज के कोने पर दिया है, जहाँ के विज्ञापन के रेट बहुत हाई होते हैं। सुधा ने विज्ञापन पर ध्यान दिया और चौंकी। फिर बोली, तुमने विज्ञापन तो देखा, लेकिन विज्ञापन किसने दिया है ये नहीं देखा। किसने दिया है? सुधीर ने कहा। अगले ही पल विज्ञापन देने वाले का नाम पता पढ़ते ही चौंक गया। शर्मा जी ने? अपने शर्मा जी ने? पर वो 60-65 साल के हैं, उन्हें माँ की जरूरत क्या पड़ गई? पूरा विज्ञापन पढ़ो, सुधा बोली। सुधीर ने हेडिंग के नीचे छोटे अक्षर में छपा विवरण पढ़ा। लिखा था, उम्र की कोई सीमा नहीं, बस शर्त यह है कि ये नौकरी करने जो भी महिला आए वो मेरा ख्याल उसी तरह रखे जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। अजीब विज्ञापन है। पूरा विज्ञापन पढ़कर सुधीर बुदबुदाया। सुनो, सुधा कुछ सोचते हुए बोली, शर्मा जी अपने पड़ोसी हैं, अकेले रहते हैं। पिछले दिनों उनका वर्षों पुराना नौकर भी काम छोड़कर भाग गया। क्या हमें पता नहीं करना चाहिए कि उन पर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उन्हें ऐसा विज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ी? तुम ठीक कहती हो। सुधीर अखबार छोड़कर उठ खड़ा हुआ। चलो अभी चलते हैं। गंगाधर शर्मा उच्च सरकारी पद से रिटायर हुए उम्रदराज व्यक्ति थे। उनकी पत्नी 10 साल पहले उनका साथ छोड़ स्वर्ग सिधार गई थी। एक बेटी थी विनीता, जिससे शर्मा जी ने बरसों पहले सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि उसने शर्मा दंपत्ति की मर्जी के विरुद्ध जाकर अपने ऑफिस में काम करने वाले कुलिक एक मद्रासी वेंकटपति अय्यर से प्रेम विवाह कर लिया था। सुधा और सुधीर भी बरसों से इसी अपार्टमेंट में रह रहे थे। वे ये सब जानते थे। सुधा और सुधीर भी बरसों से अकेले रह रहे थे। उनके दोनों बेटे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा बस गए थे। अब तो 2-3 साल में कभी कभार कुछ दिनों के लिए आ जाते थे। अकेलेपन का दर्द क्या होता है सुधा और सुधीर भली भांति जानते थे। फिर शर्मा जी तो बिल्कुल अकेले थे। पहले तो तुम्हारी शर्मा जी से रोज मुलाकात होती थी ना? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सुधा ने पूछा। हाँ, काफी दिनों तक मॉर्निंग वॉक में हम साथ साथ चलते दौड़ते थे, पर काफी समय से उन्हें देखा नहीं, सुधीर बोला। तो तुम्हें उनके घर जाकर हालचाल पता करना था। क्या पता बीमार हो। न जाने ये अजीब विज्ञापन उन्होंने क्या सोचकर दिया है, सुधा बोली। तुम ठीक कहती हो, लेकिन कभी कभी की बोलचाल थी, विशेष घनिष्ठता नहीं थी, इसलिए ये बात कभी दिमाग में आई ही नहीं, सुधीर ने कहा। बातें करते करते दोनों ग्राउंड फ्लोर पर शर्मा जी के फ्लैट तक आ गए। सुधीर ने कॉलबेल का स्विच पुश किया। तुरंत ही एक भर्राई आवाज आई, कौन है? शर्मा जी, मैं सुधीर गांगुली, आपका पड़ोसी, सुधीर ने कहा। तुरंत ही हल्की सी आवाज हुई और फिर वही भर्राया स्वर उभरा, दरवाजा खुल गया, अंदर आ जाओ। दरवाजा पुश कर सुधीर और सुधा अंदर गए तो आवाज फिर आई, इधर बेडरूम में आ जाओ। शर्मा जी ने अपने फ्लैट में लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सेट करवा रखी थी। बिना अपनी जगह से हिले रिमोट से दरवाजा खोल लेते थे। अपनी जगह में लेटे लेटे बाहर के लोगों से बातें कर लेते थे। बेडरूम में शर्मा जी बिस्तर पर लेटे थे। शर्मा जी, मुझे पहचाना? आप काफी समय तक साथ साथ मॉर्निंग वॉक करते रहे हैं, सुधीर ने कहा।
मॉर्निंग वॉक लगभग 1 साल से तो मैं मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर चुका हूँ। शर्मा जी फीकी हंसे हंसे। ओह, इतना समय हो गया? सुधीर को ताज्जुब हुआ। माफ करना, दोनों आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। एक से तो कुछ भी ठीक दिखाई नहीं देता, दूसरी से कुछ नजर आता है, उसी से ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना और दवाइयां मंगा लेता हूँ। जैसे जैसे जिंदगी के दिन कट रहे हैं वैसे आप लोग कैसे आए? शर्मा जी, अखबार में आपका एक विज्ञापन छपा है। सुधीर ने शर्मा जी को विज्ञापन वाला अखबार सामने कर सब कुछ बताया तो शर्मा जी हंसे। एक दिन बरसों पुराना नौकर साथ छोड़ गया, बड़ा दुख हुआ। तब एक रात बहुत तकलीफ में था, तब अपना बचपन और माँ ही बहुत याद आई। आजकल शुगर बीपी की दवाइयां समय पर लेना भूल जाता हूँ, खाना भी समय पर याद नहीं रहता, लेकिन जब बच्चा था माँ सब कुछ याद रखती थी। मैं भी पागल हूँ, पागलपन में ही अखबार में विज्ञापन डलवा दिया। लेकिन इस उम्र में भला किसी बूढ़े को कोई ऐसी नौकरानी मिल सकती है जो माँ की तरह उसका ध्यान रख सके? अरे क्या बात है शर्मा जी, कहावत है ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। आपको तो बस एक अच्छी नौकरानी चाहिए जो एक माँ की तरह आपका ख्याल रखे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कोई ऐसी नौकरानी ढूंढ दूं जो एक माँ की तरह आपका ध्यान रखे। और जब तक कोई नहीं मिलती, मैं और सुधा है ना। कहते कहते सुधीर बोला, अरे हाँ, मैं अपनी पत्नी से तो आपका परिचय कराना ही भूल गया। ये सुधा है, शादी से पहले सुधा चोपड़ा थी, अब सुधा गांगुली है। सुधीर ने अपनी पत्नी सुधा को आगे कर शर्मा जी से कहा, आप लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की है? शर्मा जी चौंके। हाँ, और यकीन मानिए हम दोनों में मीठी मीठी नोक झोंक तो बहुत होती है, झगड़ा आज तक नहीं हुआ। उस दिन जब सुधीर और सुधा शर्मा जी के फ्लैट से वापस अपने फ्लैट लौट रहे थे, सुधा ने सुधीर से पूछा, आपने शर्मा जी को हमारी इंटरकास्ट मैरिज की बात क्यों बताई और ये क्यों कहा कि आप उन्हें माँ की तरह ख्याल रखने वाली नौकरानी ढूंढने में मदद करेंगे? तुम्हें मैंने बताया था ना, शर्मा जी की बेटी विनीता मेरे ऑफिस के साथ वाली बिल्डिंग में काम करती है। विनीता ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, इसलिए शर्मा जी उससे नाराज थे। मैं चाहता हूँ बाप बेटी के बीच की नाराजगी खत्म हो जाए, इसके लिए मैं विनीता से मिलने की सोच रहा हूँ। ये कहकर सुधीर ने सुधा को अपनी योजना बताई तो वो भी खुशी से उछल पड़ी। काश जो आप सोच रहे हैं सच हो जाए। अगले दिन सुधीर अपने ऑफिस से कुछ पहले निकल विनीता का इंतजार करने लगा। कैसी हो विनीता? अय्यर साहब कैसे हैं? सुधीर ने विनीता को देखते ही उससे सवाल किया। मैं तो ठीक हूं अंकल, पर अय्यर कोरोना काल में कोरोना महामारी का शिकार हो गए। विनीता की आंखें भीग गई। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था, काफी दिनों से तुमसे बात जो नहीं हुई। और कौन कौन है घर में? सुधीर ने पूछा। एक बेटा है 12th में और एक नौकरानी है शांति, बरसों से मेरे साथ ही रहती है। एक बार जब काफी दिनों तक उसने छुट्टी मार ली तो पता करने के लिए उसके घर गई। देखा उसके बेटों और बहुओं ने उसके लिए घर के बाहर एक चारपाई डाल रखी थी और वो बुखार और खांसी में तड़प रही थी। घर में एक कमरा, एक रसोई थे जिसे दोनों बेटों ने अपनी रातों के लिए बांट लिया था। माँ को बाहर टीन के छप्पर के नीचे जगह दे दी थी। तब मैं शांति को अपने साथ ले आई, उसका इलाज करवाया और तब से वो मेरी माँ की तरह मेरे साथ है, विनीता ने बताया। विनीता, तुम्हें अपनी दादी जी का नाम याद है? सुधीर ने पूछा। हाँ, सुनंदा देवी। पर ये आपने क्यों पूछा? सुधीर ने शर्मा जी के विज्ञापन वाला अखबार निकालकर विनीता के सामने कर दिया और कहा, इसलिए कि तुम्हारे बूढ़े और असहाय पिता को बुढ़ापे में एक माँ की जरूरत है और मेरा मानना है कि अच्छे संस्कारों वाली एक बेटी ही अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी माँ बन सकती है। कहकर सुधीर ने विज्ञापन पढ़ने और शर्मा जी से हुई बातचीत का सारा विवरण विनीता को कह सुनाया। सुनकर विनीता रोने लगी। जब वो चुप हुई तो सुधीर ने उससे कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो कल तुम ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने पिता के घर आ जाना। उनकी माँ सुनंदा बनने के लिए एक तो तुम पहले से काफी मोटी हो गई हो और दूसरे शर्मा जी को दिखता भी कम है, वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। और लगभग 19-20 साल बाद विनीता अपने पिता के घर नौकरानी बनने के लिए आई। उसने शर्मा जी को अखबार में छपा विज्ञापन दिखाया और कहा, यही विज्ञापन देखकर आई हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? शर्मा जी ने पूछा तो विनीता ने झट से कहा, सुनंदा। नाम सुनते ही शर्मा जी इमोशनल हो गए, जैसे स्वर्ग से सचमुच उनकी माँ उतरकर धरती पर आ गई हो। बोले, तुम्हारी नौकरी तो पक्की है सुनंदा, लेकिन मैं तुम्हें 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं दे सकूंगा। मैं 7,500 मासिक पर काम करूंगी।
लेकिन मैं एक विधवा हूं और मेरे साथ मेरा बेटा और मेरी माँ भी यही रहेंगे और वे भी आपका पूरा ध्यान रखेंगे, विनीता ने कहा। शर्मा जी को इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगा और फिर इस नौकरानी की उनके पड़ोसी सुधीर और सुधा ने गारंटी भी ली थी। उसके बाद विनीता ने एक नर्सिंग होम के मालिक अपने मित्र डॉक्टर अजय गुप्ता से मदद लेकर अपने पापा के लिए घर में ही अस्पताल जैसी सुविधा उत्पन्न करा दी। पहले सिरहाना ऊंचा नीचा करने वाले एक बेड का इंतजाम किया, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर और ड्रिप चढ़ाने के लिए एक मजबूत स्टैंड का। उसके बाद बीमार पिता की शुगर और बीपी कंट्रोल करने के लिए दवाओं और डाइट चार्ट के हिसाब से भोजन और नाश्ता आदि देने में एक माँ जैसी सख्ती बरती। फिर जब शर्मा जी का बीपी और शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया तो उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन्हें शहर के सबसे मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और अपने बारे में सारी बातें बताकर कहा कि आप दोनों आंखों का ऑपरेशन एक ही दिन में करें या एक दिन दूसरे हफ्ते, लेकिन मैं अपने पिता से तभी मिलना चाहूंगी जब उनकी दोनों आंखों में रोशनी आ जाएगी। हाँ, आप बेशक मेरे पिता के सामने आते जाते रहें, लेकिन आप उनसे ये अवश्य पूछें कि अपनी दोनों आंखों में रोशनी पाकर वो किस शख्स को सबसे पहले देखना चाहते हैं। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भल्ला ने वैसा ही किया जैसा विनीता ने कहा और जवाब में शर्मा जी ने कहा, जिसकी विनीता को उम्मीद थी कि मैं सबसे पहले अपनी मां समान नौकरानी सुनंदा को देखना चाहूंगा। जिस दिन शर्मा जी की दूसरी आंख का भी सफलतापूर्वक ऑपरेशन होने के बाद आंखों की पट्टी खुलनी थी, विनीता अपने पापा के सामने ही थी। अपने सामने विनीता को देख शर्मा जी स्नेहपूर्ण लहजे में कहा, सुनंदा। विनीता तुरंत आगे बढ़ अपने पिता से लिपट गई और बोली, नहीं, आपकी माँ और आपकी बेटी भी, विनीता। और वो पल शर्मा जी के लिए बरसों से बिछड़ी अपनी बेटी को पहचान फुक्का फाड़कर रोने का था। उस समय उस रूम के बाहर सुधीर और सुधा भी मौजूद थे। सुधीर सुधा की ओर मुड़कर बोला, अच्छे संस्कार वाली एक बेटी से अच्छी माँ बूढ़े माँ बाप के लिए कोई और नहीं हो सकती। दोस्तों, यदि आपके पड़ोस में कोई वृद्ध असहाय लोग रहते हों और अचानक वे दिखाई देना बंद हो जाए तो उनकी खोज खबर जरूर लें। पता नहीं वे किस मुसीबत में हों और आपके द्वारा सहानुभूति के 2 शब्दों से ही उनके निराश जीवन में आशा का संचार हो जाए। यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्यता का आभूषण सदैव धारण रखें। हर इंसान में इंसानियत अवश्य होनी चाहिए और आपके पड़ोस में यदि कोई असहाय वृद्ध परिवार रहता हो तो सदैव उसका उतना ही ध्यान रखें जितने आपको अपने घर के बुजुर्ग प्रिय हों। जादुई नगरी का रहस्य। कौशलपुर राज्य के राजा एक लोकप्रिय राजा थे। राजा का एक पुत्र विक्रम सिंह था जो विवाह योग्य हो गया था, किंतु वो बाल हट के कारण विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि राजकुमार की शर्त थी कि जिससे भी उसका विवाह होगा उसे वो सुबह शाम लात मारेगा। ये शर्त सुनकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार न था। राजा इस चिंता में दिन प्रतिदिन परेशान रहते, अगर बेटे का विवाह नहीं हुआ तो उनका राजपाट और वंश आगे कैसे बढ़ेगा। यही चिंता राजा को दिन रात परेशान किए रहती थी। काफी समय बीत गया। एक कन्या जिसका नाम शिवानी था, उसने इस प्रकार की शर्त और चुनौती को स्वीकार कर विवाह करने के लिए हाँ भर दी। समय और मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विक्रम सिंह ने अपनी नवविवाहिता पत्नी शिवानी को अपनी शर्त की बात याद दिलाई और एक लात मारने की बात कही। शिवानी ने कहा, आप मुझे लात तभी मार सकते हैं जब आप स्वयं से कमाने योग्य हो जाएंगे। अभी पिताजी की कमाई पर आप मुझे लात नहीं मार सकते। विक्रम गुस्से से तमतमाया, कोहबार से बाहर चला आया और राज्य छोड़कर कमाई के लिए निकल गया। विक्रम 2 दिन का मार्ग तय करके एक राजा के राज्य सुंदर नगर पहुंचा। वहां उसे अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। विक्रम को चलते चलते एकाएक दीवार के नीचे लगी चूहों की महफिल पर नजर पड़ती है, जहां से मधुर संगीत का विस्तार हो रहा था। ऐसा संगीत जो उसने कभी नहीं सुना था। वो वहीं खड़ा होकर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सभी चूहे अपना संगीत समाप्त कर बिल में वापस चले गए। विक्रम उस संगीत को भूल नहीं पा रहा था। बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो उठा और कुछ दूर आगे चला। वहां नगर में एक नदी थी जिसे पार करके आगे का रास्ता पूरा करना था। विक्रम उस नदी को पार करने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके पास एक स्यार नाव लेकर प्रस्तुत हो जाता है। कहिए मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है?
विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या, सियार नाव चला रहा है और वो आदमी को बैठाकर उस पार करेगा? वो सोच में पड़ गया। सियार ने पुनः आवाज लगाई, मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? हाँ हाँ, मुझे नदी पार करनी है, आइए नाव में बैठिए। विक्रम सधे हुए कदमों से नाव पर सवार हो गया और कुछ ही देर में वो नदी के पार उतर गया। विक्रम ने इससे पहले अजीबोगरीब इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं देखी थी। वो कुछ सोच समझ भी नहीं पा रहा था कि सामने एक तालाब नजर आता है। उस तालाब पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा कपड़ों को धो रहा था। कपड़ा धोने के बाद आसमान की ओर उछाल देता था। वो कपड़ा वापस जब जमीन पर आता तो सूख कर अपने आप तह लगा हुआ होता था। विक्रम बहुत ही हैरान था। उसे धीरे धीरे आभास हो रहा था कि ये कोई जादुई नगरी है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं सामान्य हो सकती हैं। विक्रम वहीं पेड़ की छांव में बैठा रहा और कुछ देर रुककर उस पहेली को समझने का प्रयत्न कर रहा था। पास ही एक खंबे पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर शहर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को बताने और सच साबित करने पर मुंह मांगा इनाम राजा द्वारा देने की बात लिखी गई थी। विक्रम को अपनी मेहनत से कमाई करनी थी ताकि वो अपनी शादी की शर्तों को पूरा कर सके। वो झटपट राजा के पास पहुंच गया। झटपट अपनी आंखों से देखी गई सभी घटनाओं के बारे में राजा को विस्तार से बताया। इस पर राजा ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, और अगर ये बात गलत हुई तो तुमको बंदी बना लिया जाएगा। विक्रम राजा और कुछ मंत्रियों को लेकर उसी जगह जाता है जहां उसको अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई दी थी। वहां जाने के बाद विक्रम निराश हो जाता है क्योंकि वो अपनी आंखों देखी बातों को साबित नहीं कर पाता, जिस कारण राजा को क्रोध आ जाता है। अतः उसे बिना देरी के बंदी बना लिया गया। काफी दिन बीत गए थे। इधर विक्रम की नवविवाहिता पत्नी शिवानी चिंतित होने लगी थी। विक्रम के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है, ऐसा शिवानी को प्रतीत हुआ। शिवानी ने सुंदर युवक का वेश धारण किया और विक्रम की खोज में निकल गई। शिवानी ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंची जहां विक्रम को कैद किया गया था। शिवानी ने भी सभी घटनाओं को बारी बारी देखा और खंबे पर लगा उस इनाम के बारे में भी पढ़ा, जो राजा के द्वारा घटना को सच साबित करने के बाद दिया जाना था। शिवानी को विश्वास हुआ कि हो न हो विक्रम को इसी राजा ने बंदी बनाया हुआ है। शिवानी किसी तरह से इसकी छानबीन करती है और उसका शक बिल्कुल सत्य निकला। शिवानी ने बिना कुछ देरी किए वापस अपने राज्य लौट आई। अपने राज्य आकर शिवानी ने एक सेना तैयार करके और अपनी सभी सेना को लेकर उसी सुंदर युवक के रूप में रवाना हुई। शिवानी ने अपनी सेना के साथ मिलकर उस राजा के राज्य में हमला कर दिया। जब राजा को इसकी सूचना मिलती है तो वो भी बिना सोचे समझे इस युद्ध में शामिल हो जाता है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है और आखिर में एक पत्नी की जीत होती है। राजा इस युद्ध में मारा जाता है, जिसके बाद शिवानी खुद उस राज्य की राजा बन करके उस राज्य को अपने अधिकृत कर लेती है। पूरे राज्य में नए महाराज की चर्चा फैल गई थी। सभी नए महाराज से मिलना चाह रहे थे। राजकुमार ने सभी बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया, किंतु उससे पहले ये सबसे मिलना चाहते थे। सभी बंदियों को उनकी रिहाई का आदेश सुनाया गया। सभी खुशी के मारे नाचने गाने लगे। उन्होंने आजाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सभी बंदियों को रिहा के लिए तैयार किया गया और राजा के सामने एक एक करके पेश किया गया। विक्रम को शिवानी, जो अभी पुरुष रूप में राजा बनकर बैठी थी, पहचान गई। तत्काल आदेश दिया, इस व्यक्ति को अलग एक तरफ रोक कर रखा जाए। ऐसा ही हुआ। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था। सभी बंदियों की रिहाई हो गई, किंतु मुझे क्यों रोका गया? क्या मैंने कोई गलती की जिसकी सजा मिल रही है? विक्रम के प्राण सूख रहे थे। तभी राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था की जाए। राजा के आदेश का फौरन पालन हुआ। विक्रम को अतिथि गृह में रोका गया। शिवानी ने विक्रम को सारा सच बताया, जिसके बाद विक्रम की आंखों में पश्चाताप का भाव था। वो अपनी पत्नी को लात मारने की शर्त पर ब्याह कर लाया था। आज उसके जीवन की रक्षा उसी पत्नी के द्वारा संभव हो सकी। विक्रम रोता हुआ बोला, मैंने एक पत्नी को पैरों की जूती समान समझा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि पति पत्नी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और शिवानी तुम हमें माफ कर दो। शिवानी और विक्रम दोनों अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। पिता का न्याय। एक राजा अपनी बेटी पद्मिनी के विवाह के लिए बहुत चिंतित था। राजा की बेटी पद्मिनी काफी ज्यादा रूपवती और गुणवती थी। विदेशों में भी उसके रूप और गुण की ख्याति फैली हुई थी। ऐसे ही एक बार पद्मिनी ने अपने पिता से कहा कि वो उसी राजकुमार के साथ विवाह करेगी जो आत्मा को जानता हो और आत्मा को जानने में रुचि रखता हो। वो धन को महत्व नहीं देगी, केवल ज्ञान को ही महत्व देगी। पद्मिनी के निश्चय के अनुसार राजा ने चारों ओर घोषणा करा दी, मेरी पुत्री पद्मिनी उसी के साथ विवाह करेगी जिसके पास आत्मज्ञान होगा, भले ही वो निर्धन क्यों ना हो। राजा की घोषणा सुनकर देश देश के राजकुमार विवाह की इच्छा से पद्मिनी के पास पहुंचने लगे। जब पद्मिनी ने उनसे आत्मा के संबंध में बहुत सारे सवाल जवाब किए तो वो पद्मिनी को ठीक से उत्तर नहीं दे पाते थे। पद्मिनी विवाह करने से मना कर देती थी। इस तरह अनेक राजकुमार विवाह की इच्छा से पद्मिनी के पास गए, पर वो उनमें से किसी के साथ भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही एक बार ऋषि कुमार शुभम भी विवाह के उद्देश्य से पद्मिनी की सेवा में उपस्थित हुआ। पद्मिनी ने उससे आत्मा के संबंध में जितने भी प्रश्न किए, शुभम ने सबका ठीक ठीक उत्तर दिया और इस तरह पद्मिनी शुभम के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। शुभम और पद्मिनी के विवाह की खबर चारों ओर फैल गई। लोग आश्चर्यजनक होकर पद्मिनी और शुभम के विवाद को लेकर वो सारे भाव प्रकट करने लगे, क्योंकि पद्मिनी राजपूत थी और शुभम निर्धन ऋषि कुमार था। पद्मिनी और शुभम के विवाह की सूचना दानवों के सम्राट आलोक के बेटे आमोद को पड़ी। आमोद पद्मिनी के रूप और गुण पर मुग्ध था और वो भी विवाह के उद्देश्य से पद्मिनी के पास पहुंचा। उसने पद्मिनी से कहा, राजकुमारी, मैंने सुना है कि तुम अपना विवाह किसी ऋषि कुमार शुभम के साथ करने जा रही हो। उसके साथ विवाह करने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? उसके पास तो रहने के लिए सुंदर आवास भी नहीं है। तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरे साथ विवाह करने से तुम्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। तभी पद्मिनी ने उसे उत्तर देते हुए कहा, मैं विवाह सांसारिक सुखों के लिए विवाह नहीं कर रही हूँ। मैं विवाह कर रही हूँ एक सुंदर हृदय वाले साथी को प्राप्त करने के लिए। शुभम गरीब अवश्य है, पर वो ज्ञानवान है, विचारवान है। पर आमोद बार बार अपनी ही बात करता रहा। उसकी बातों को सुनकर जब पद्मिनी उठी तो वो उनसे कहा, अच्छा, कल सुबह शुभम यहाँ आएगा, उसी समय तुम भी यहाँ आ जाना। विवाद में जिस की विजय होगी मैं उसी के साथ विवाह करूंगी और जो हार जाएगा उसे दूसरे के चरण धोने पड़ेंगे। ये सुनकर आमोद पद्मिनी की शर्त को स्वीकार कर लेता है और वहां से लौट जाता है। दूसरे दिन आमोद पद्मिनी की सेवा में उपस्थित हुआ। पद्मिनी ने उसका आदर सत्कार किया तथा उसको बैठने के लिए कहा। तभी आमोद ने पद्मिनी से कहा, राजकुमारी, अभी तक शुभम नहीं आया। मेरे पास काफी सुंदर सुंदर रथ है, इस वजह से मैं यहाँ जल्दी आ गया। वो बेचारा पैदल आ रहा होगा, इसलिए समय लग गया। पद्मिनी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानती हूँ, उनके पास तुम्हारी तरह रथ नहीं है। वह अवश्य पैदल आ रहे होंगे और पैदल आने में देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद शुभम भी पद्मिनी के पास पहुंचता है। शुभम को देखकर आमोद उससे कहता है, तुमने तो सच में आने में देर कर दी। तभी शुभम ने उत्तर देते हुए कहा, मैं ऋषि कुमार हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह रथ नहीं है, पैदल आने में देरी हो जाती है। तभी आमोद बोला, कोई बात नहीं, आ तो गए हो और मेरे बगल में बैठ जाओ। तभी शुभम आमोद के बगल में बैठने से मना कर देता है और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बगल में नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम दोनों में किसी भी बात को लेकर बराबरी नहीं है। तुम्हारा जन्म दानव वंश में हुआ है और मेरा ब्राह्मण वंश में हुआ है। तुम राजपूत हो और मैं ऋषि पुत्र हूँ। तुम्हारे पास बहुत सारी संपदा है और मेरे पास केवल विद्या को छोड़कर कुछ भी नहीं है। आमोद और शुभम में वाद विवाद होने लगा। पद्मिनी चुपचाप दोनों की बात को सुनती रही। आमोद अपने विचारों में धन को ज्यादा महत्व दे रहा था तो शुभम अपने ज्ञान को ज्यादा महत्व दे रहा था। जब दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने निश्चय किया कि निर्णय के लिए हम किसी तीसरे व्यक्ति को यहाँ बुलाएंगे। तभी शुभम ने कहा आमोद को कि इसका निर्णय तुम्हारे पिता करेंगे। ये सुनकर आमोद बहुत खुश हो जाता है। उसे विश्वास था कि उसके पिता उसके पक्ष में ही निर्णय लेंगे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद आमोद के पिता आलोक भी वहां उपस्थित होते हैं। तभी आमोद ने कहा, संसार में धन ही सब कुछ है, बिना धन के कुछ नहीं होता।
धन के संग्रह के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी पर शुभम ने कहा, धन नाशवान है और धन वाली वस्तु का कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह उसी वस्तु का करना चाहिए जिसका विनाश न हो। वो वस्तु आत्मा के ज्ञान को छोड़कर कुछ भी नहीं। दोनों के वाद विवाद को सुनने के बाद आलोक ने कुछ दिनों तक इस पर विचार किया और विचार करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि शुभम का कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो अपने पुत्र के मुंह में जकड़े हुए थे। आलोक कई दिनों तक इस विवाद में फंसे रहे। अंत में उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया और परमात्मा के सामने अपनी समस्या रखी कि मैं कैसे अपने मोह को दबाकर सत्य को प्रकट कर सकूं। आलोक परमात्मा की कृपा से सत्य को प्रकट करने में समर्थ हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि उनका बेटा आमोद का कथन बिल्कुल असत्य है तथा शुभम का कथन बिल्कुल सत्य है। शुभम आमोद से काफी ज्यादा श्रेष्ठ है। आलोक के निर्णय के पश्चात पद्मिनी और शुभम का विवाह हो गया। शर्त के अनुसार आमोद को शुभम के पैर धोने के लिए झुकना पड़ा, तो शुभम ने उसे पकड़कर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और कहा, जो कुछ हो गया वही पर्याप्त है, इसके लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम दोनों एक ही हैं। फल। बहुत समय पहले एक गांव में एक घर था जिसका मुखिया बहुत ही सभ्य था। घर में पिता के अलावा उनकी पत्नी और 3 बेटे हुआ करते थे। वो सभ्य घर का मुखिया बहुत ही स्वाभिमानी था। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उनके बाद उनके बेटों का जीवन कैसा होगा और वे किस तरह अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। उनका बड़ा बेटा बड़ा चतुर था, पढ़ना लिखना जानता था, अपने आसपास वालों के झगड़ों को सुलझाता था, समझदार था, देश परदेश के जीवन शैली से वो परिचित था। हाँ, उसका घर बार खेती बाड़ी के काम में दिल नहीं लगता था, जबकि पिता रात दिन खेती बाड़ी में काम करके आज तक अपने परिवार का गुजारा करता आ रहा था। इसलिए अपने बड़े बेटे को देखकर उनको बहुत दुख पहुंचता। उन्हें लगता, खेती बाड़ी में काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। पिता खेती बाड़ी के सिवा कोई काम सोच नहीं पाया था, पर बहुत कष्ट में जीवन स्थिति में भी कभी किसी के सामने लाचार होकर हाथ नहीं फैलाया था, और यही वो अपने बेटे से उम्मीद करता था। मझला बेटा अनपढ़ था। वो अपने पिता के संग खेती के कार्यों में व्यस्त रहता। उसे उसी काम में रुचि भी थी। वो अच्छी नस्ल के पशुओं को पालकर जीवन का गुजारा करना चाहता था। पिता को मझले बेटे से बहुत उम्मीदें थी, पर उन्हें इस बात की चिंता रहती उसके अनपढ़ होने के कारण अपने सामान को बाजार में बेचते हुए वो ठगा जाएगा। जबकि उनका सबसे छोटा बेटा बहुत ही आलसी था। उसे कुछ आता जाता नहीं था। उस पर आलस्य के कारण किसी कार्य के प्रति उसका कोई रुझान नहीं था। दिन भर सोना ही उसे अच्छा लगता। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। बड़ा बेटा पंचायत बन गया था और कुछ कमाने लगा था। अपना कमाया हुआ धन सुरक्षित रहे इसलिए अपने पिता को दे रखा था। मझले बेटे ने भी खेतीबाड़ी से फसलों को बेचकर कमाई हुई रकम पिता को रखने को दी थी, जबकि छोटे के पास रकम के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी। पिता छोटे को लेकर सदैव चिंतित रहता। एक दिन छोटा जंगल को गया हुआ था। रास्ते में उसे कोई चमकती हुई चीज मिली, जिसे लाकर उसने अपने पिता को दिया। पिता उस वस्तु को लेकर पारखी के पास गए, जहां उन्हें पता चला उस वस्तु की कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उन्हें लेकर पिता घर लौट आया। एक दिन उन्होंने अपने सारे बेटों को बुलाया और कहा, अब मैं सन्यास की ओर जा रहा हूं। अब मेरे बिना तुम सभी को अपने बलबूते पर अपने जीवन का गुजारा करना होगा। तुम्हारी जो भी जमा पूंजी है उसे मैं तुम्हें लौटाई दे रहा हूं। उसी के सहारे जीवन में आगे अपना निर्वाह करना। मेरा आशीर्वाद तुम सभी के साथ है। कहकर सबकी जमा पूंजी उन्हें लौटा दी। बड़ा बेटा 150 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक था, तो मझले की 133 स्वर्ण मुद्राएं थी, जबकि छोटे की तकदीर चमक गई थी। उसके हाथों में 5000 स्वर्ण मुद्राएं थी। सभी को उनकी संचित संपत्ति देकर पिता काशी चल दिए। कुछ समय बाद पहाड़ की ओर लौटते हुए उन्हें अपने बेटों की सुध लेने की चाह जागी। वे अपने बड़े बेटे के पास गए। उन्होंने देखा अपने गांव का प्रधान बनकर न्याय के पथ पर चलकर उसने इतना कमा लिया था कि उसका परिवार अपना गुजारा आसानी से कर सकता था।
अपने बड़े बेटे को देखकर पिता बड़ा खुश हुआ। वो अपने दूसरे बेटे के घर गया। वहां उन्होंने देखा कि उनके मझले बेटे के यहाँ गाय बैलों की जोड़ी, धन धान्य से मझले बेटे का घर बहुत ही शोभायमान था। उसकी बढ़ती संपन्नता को देखकर पिता को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने पोते बहुओं को भी बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त देखा। उन्हें देख उन्होंने कल्पना की कि उस कम जमा पूंजी में भी इन बेटों ने जीवन में इतनी सफलता अर्जित की है। इसलिए उनमें सबसे ज्यादा जमा पूंजी तो छोटे के पास थी, इसलिए वो तो आज और भी संपन्न अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा होगा। ऐसा ख्याल आते ही पिता को इस बात की प्रसन्नता हुई कि अपने बेटों को लेकर उनके मन में जो भय शंका व्याप्त थी वो पूरी तरह जाती रही। उन्हें लगा जीवन की अंतिम घड़ी में उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं रहेगा, इस संसार से आसानी से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यही सोचते हुए वे अपने छोटे बेटे के यहाँ पहुंचे, पर ये क्या, उसका घर बार टूटा फूटा, मैला, दरिद्रता अपनी चादर फैलाए वहां बिछी थी। उन्हें यकीन नहीं आया, बेटे बहू कहीं दिखे नहीं। वो अपने बेटे को खोजते जब एक घर में पहुंचे तो देखा वो वहां नौकर का काम करता है, जिसके बदले उसे 2 जून की रोटी मिल जाती है। आसपास वालों से बात करने पर पता चला कि पहले यही कितनी संपन्न अवस्था में था, पर मेहनत करना जानता नहीं। पत्नी सारा लूटकर और छोड़कर चली गई। कमाए हुए धन को जाने में वक्त नहीं लगा। अब चारों ओर गरीबी थी। पिता अपने बेटे की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर यकीन नहीं कर पाया। जीवन में श्रम नहीं करने का यही परिणाम था। सबसे ज्यादा धन होने के बावजूद छोटे बेटे की स्थिति सबसे खराब हो चुकी थी। पिता जिस बात से भयभीत थे वही हुआ था। जीवन भर मेहनत श्रम करके खाने वाले स्वाभिमानी पिता का अपना बेटा दूसरों के घरों में काम कर 2 समय की रोटी पा रहा था। पिता का मन इस हालत को देखकर बहुत आहत हुआ, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। बेटे ने जो पाया था वो उसी के कर्मों का फल था। बुद्धिमान महामंत्री। इस कहानी के लेखक हैं योगेश मित्तल जी। राजा त्रिगुणसेन के राजमहल में बहुत से नौकर थे। उनमें से 2 नौकर उसे बहुत प्रिय थे, शीतलराम और झगड़ू राम। राजा के अपने व्यक्तिगत कक्ष की देखरेख वही दोनों नौकर किया करते थे। झगड़ू राम का काम प्रतिदिन राजा के विशाल कक्ष के फर्श और दीवारों की सफाई का था, जबकि कक्ष में मौजूद पलंग, स्टूल, कुर्सियां और सजावट के सभी खूबसूरत सामानों की सफाई और उन्हें चमकाने का काम शीतल का था। दोनों नौकर रोज दिल लगाकर काम करते थे। राजा का कक्ष रोज सफाई से चमकता और जगमगाता रहता था। राजा उन्हें शीतल और झगड़ू कहकर ही पुकारता था। नाम के अनुरूप शीतल बहुत ठंडे स्वभाव का था, जबकि झगड़ू नामानुसार गुस्सैल और झगड़ैलू था। और न जाने क्यों राजा जब भी किसी काम के लिए शीतल की प्रशंसा करते तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता और शीतल को नीचा दिखाने की कोई न कोई तिकड़म सोचता रहता। जबकि शीतल झगड़ू की अधिक उम्र के कारण उसे हमेशा बड़े भाई कहकर संबोधित किया करता था। शीतल और झगड़ू जब राजमहल में राजकक्ष की सफाई से निर्वृत्त होते तो वे दोनों ही राज दरबार में पहुंचकर राज सिंहासन के दोनों ओर खड़े होकर चंवर ढुलाते थे, जो कि भाले के आकार का लकड़ी का या लोहे का बना होता था, किंतु उसके ऊपरी सिरे पर बहुत सारे सफेद बालों का गुच्छा होता था, जिसे सफेद भेड़ों के शरीर से मिले ऊन से बनाया जाता था। सेवकों द्वारा चंवर ढुलाते रहने से राजा को मक्खी मच्छर कभी परेशान नहीं करते थे। राजा त्रिगुणसेन के महामंत्री विद्यासागर संस्कृत के प्रकांड पंडित और समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता थे। वो राज्य की न्याय व्यवस्था भी देखते थे और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। राजा त्रिगुणसेन महामंत्री का बड़ा आदर करते थे और कभी भी उनकी कोई बात नहीं टालते थे। राजा के दोनों प्रिय सेवकों में से शीतल प्रतिदिन शाम के समय राज दरबार भंग होते ही महामंत्री विद्यासागर के घर के बाहर स्थित उद्यान में पहुंच जाता, जहां प्रतिदिन संध्या के समय महामंत्री अपने बहुत से शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। महामंत्री को राज्य में सभी लोग गुरुदेव कहा करते थे। महामंत्री जब तक अपने शिष्यों को पढ़ाते, शीतल वहीं उपस्थित रहता और उनकी सेवा में तत्पर रहता। इसलिए महामंत्री शीतल के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। एक दिन राजा के राजदरबार में एक युवा शिल्पी आया। वो विनम्र स्वर में राजा से बोला, महाराज, मेरा नाम केशव है।
और मैं हिमालय की तराई में स्थित एक बहुत छोटे से गांव में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीबी में दिन काट रहा है। मेरे पड़ोस में एक बहुत गुणी गायक संगीतकार आत्माराम जी रहते हैं। कई वर्ष पहले एक बार वो आपके राज दरबार में आए थे, तब आपने उन्हें बहुत सारा धन दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बड़े दयालु हैं, इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के ध्येय से मैं बड़ी आशाओं के साथ आपके पास आया हूँ। राजा त्रिगुणसेन ने कहा, केशव, मैं एक छोटे से प्रदेश का राजा हूँ, सारे विश्व की गरीबी मैं दूर नहीं कर सकता, इसलिए हर गरीब की गरीबी भी दूर नहीं कर सकता। तुम जिन आत्माराम जी का जिक्र कर रहे हो, उन्होंने अपने मधुर गायन और अद्भुत संगीत द्वारा हमारी आत्मा प्रसन्न कर दी थी, इसलिए हमने प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कार स्वरूप धन दिया था। यदि तुम में भी कोई ऐसा गुण है जिससे तुम हमें प्रसन्न कर सको तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। महाराज, मैं एक शिल्पी हूं, मूर्तियां बनाता हूं। मैं आपकी बड़ी खूबसूरत मूर्ति बना सकता हूं। आप जैसी कहेंगे वैसी मूर्ति बना सकता हूं। केशव ने कहा, तुम अपने साथ अपनी बनाई हुई कुछ मूर्तियां तो लाए होंगे हमें दिखाने के लिए? राजा त्रिगुणसेन ने प्रश्न किया। क्षमा चाहता हूं महाराज, अपने घर से चलते समय मिट्टी की 5 मूर्तियां लेकर चला था, लेकिन कहते कहते केशव फफक कर रोने लगा। महामंत्री विद्यासागर भी उस समय राजदरबार में उपस्थित थे। उन्होंने तत्काल ही केशव से कहा, रो मत केशव, तुम्हारे साथ जो भी हुआ निसंकोच और बिना भयभीत हुए बताओ। केशव रोते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूं। मेरा घर यहां से लगभग 400 कोस दूर है। मेरे पास एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थी, इसलिए मुझे पैदल ही चलना पड़ा। थोड़ी देर सुस्ताते हुए, दिन रात पैदल चलते हुए मेरे पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन मैंने चलना नहीं छोड़ा। लेकिन पेट की आग के आगे मैं हार गया महाराज। खुद को जिंदा रखने के लिए मुझे एक एक करके सारी मूर्तियां रास्ते में ही बेचनी पड़ी। फिर भी आखिरी 5 दिनों से मैं बिल्कुल भूखा हूं। रास्ते में सिर्फ पानी पी पी कर चलता रहा हूं। शीतल और झगड़ू भी उस समय राजदरबार में मौजूद थे और राज सिंहासन के पीछे खड़े चवट डुला रहे थे। राजा त्रिगुणसेन ने तत्काल ही झगड़ू से कहा, झगड़ू, तुम राज रसोई में जाकर केशव के लिए भोजन की व्यवस्था करो, और शीतल, तुम केशव को अपने साथ हमारे अतिथि गृह में ठहराने का उचित प्रबंध करो। फिर वो केशव से बोले, केशव, आज तुम हमारे अतिथि गृह में भोजन और विश्राम करो। कल से तुम हमें अपनी शिल्प कला का कौशल दिखाना। यदि तुम्हारी कला ने हमें प्रसन्न किया तो हम भी तुम्हें अति प्रसन्न करके ही यहां से वापस भेजेंगे। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कार्यों से निर्वृत्त हो सुबह का कलेवा अर्थात नाश्ता करने के बाद राजा त्रिगुणसेन के बुलाने पर केशव नंगे पांव ही राज दरबार में पहुंचा। शिल्पकार केशव, राजा त्रिगुणसेन ने केशव से कहा, आज तुम्हें अपनी निपुणता का जौहर दिखाना होगा। हम चाहते हैं तुम हमारे राजकक्ष की सजावट के लिए घुड़सवारी करते हुए हमारी 3 छोटी मूर्तियां बनाओ। एक में हम दोनों हाथों से घोड़े की लगाम थामे हो, दूसरी मूर्ति में हमने एक हाथ में लगाम थाम रखी हो और हमारे एक हाथ में तलवार हो, तीसरी मूर्ति में हम एक हाथ से लगाम थामे हो और हमारे एक हाथ में भाला हो। तीनों मूर्तियों में 3 अलग अलग घोड़े हों। एक घोड़े का रंग सफेद हो, दूसरे घोड़े का भूरे रंग का, और तीसरी मूर्ति में घोड़े का रंग काला होना चाहिए। मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें जैसी मिट्टी और रंग चाहिए तुम महामंत्री विद्यासागर को बता दो, वे तुम्हारी मांगी हर वस्तु का आज ही प्रबंध करवा देंगे। कल से तुम्हें मूर्तियां बनाने का कार्य आरंभ करना होगा और अगले 3 दिन में तीनों मूर्तियां तैयार करनी होंगी। कर सकोगे? अवश्य कर सकूंगा, केशव पूर्ण विश्वास से बोला। तो ठीक है, जब मूर्तियां तैयार हो जाए तभी आप राज दरबार में आइएगा। राजा त्रिगुणसेन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, आप हमें जितनी देर चाहे देख सकते हैं। आप हमारी मूर्ति बनाएं, इसके लिए हम बहुत ज्यादा देर तक आपके सामने नहीं बैठेंगे। केशव ने कुछ क्षण तक बड़े गौर से राजा त्रिगुणसेन को देखा, फिर बहुत इत्मीनान से बोला, मैंने आपको भली भांति देख लिया है और इसके बाद मैं आपको बिना देखे ही आपकी मूर्तियां बना सकता हूं। उस रोज उसी समय राज दरबार भंग कर दिया गया और फिर वो दिन भी आ गया जब तीनों मूर्तियां लेकर केशव को राज दरबार में उपस्थित होना था। निश्चित समय पर केशव लकड़ी के रंग बिरंगे तख्ते पर तीनों मूर्तियां सजाकर लेकर आया। राजा त्रिगुणसेन ने ही नहीं, राज दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों, सभासदों, उपस्थित विशिष्ट महानुभावों और सभी सेवकों ने आश्चर्यचकित होकर वे तीनों मूर्तियां देखी। मूर्तियां सचमुच बेहद खूबसूरत थी।
कोई भी मूर्ति आकार में 1 फुट से बड़ी नहीं थी। तीनों मूर्तियों में घोड़े और राजा की आकृति एकदम वास्तविक सी लग रही थी। हर दरबारी, मंत्री, समस्त विद्वान और सेवकों ने भी मूर्तियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा त्रिगुणसेन अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने बीच दरबार में केशव के निकट पहुंच उसे सीने से लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, अनोखे शिल्पकार, तुमने हमारा मन सचमुच प्रसन्न कर दिया। अब हमारी बारी है, कहो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। केशव सिर झुका अत्यंत दीनहीन स्वर में बोला, महाराज बस इतनी दया हो जाए कि गरीबी के इस जंजाल में मैं अपने बूढ़े माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी असमर्थ हो रहा हूं। अभी भी अपने माता पिता की देखभाल का जिम्मा कुछ सहृदय पड़ोसियों को सौंपकर आया हूं, पर मन हर पल वही है। सोचता हूं रोज उन्हें खाना पानी ठीक से मिल रहा होगा या नहीं। महाराज, जो संतान अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह न कर सके, उसका जीवन एक मृत व्यक्ति के समान है और मैं अपने माता पिता का श्रेष्ठ पुत्र कहलवाना चाहता हूं। उन्हें समस्त तीर्थों का भ्रमण करवाना चाहता हूं और अपनी इसी आस को पूर्ण करने के लिए हिमालय की तराई के एक छोटे से गांव से कोसों दूर आपके यहां आया हूं। आप इस गरीब को जो भी देंगे वही मुझ पर आपका उपकार होगा। अपने माता पिता के प्रति केशव के वचनों ने राजा त्रिगुणसेन का हृदय जीत लिया। उन्होंने 4 शक्तिशाली घोड़ों से जुता एक सुंदर रथ और ढेर सारा धन और राजसी वस्त्र आदि केशव को प्रदान किए और बहुत सम्मान के साथ उसे ये कहते हुए अपने राज से विदा किया कि इस रथ पर तुम अपने माता पिता को समस्त तीर्थ स्थलों और चारों धाम की यात्रा करवा सकते हो। शिल्पकार केशव, जो नंगे पांव हिमालय की तराई से राजा त्रिगुणसेन के राज्य में आया था, बड़ी शान के साथ वहां से विदा हुआ। उसके जाने के बाद राजा त्रिगुणसेन ने उन तीनों मूर्तियों को अपने प्रिय सेवक शीतल राम के हवाले किया और उससे बोले, शीतल, ये तीनों मूर्तियां समझ लो हमें प्राणों से प्यारी हैं। सुदूर पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले अद्भुत शिल्पकार कलाकार केशव ने इनमें प्राण फूके हैं। इन तीनों मूर्तियों को हमारे विश्राम कक्ष में इस तरह प्रतिष्ठित करो कि सोते जागते हर पल ये हमारी तथा हमारी महारानी की दृष्टि के सामने रहे और प्रतिदिन इनकी देखरेख की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें किसी भी दिन इस पर जरा सी भी धूल मिट्टी नहीं दिखाई देनी चाहिए। शीतल ने वैसा ही किया जैसा राजा त्रिगुणसेन चाहते थे और प्रतिदिन उन तीनों मूर्तियों की देखभाल पूरे मनोयोग से करने लगा। दिन पर दिन बीतते गए। राजा त्रिगुणसेन प्रत्येक दिन उन तीनों मूर्तियों को कुछ देर तक उनके सामने खड़ा होकर अवश्य देखता था। मूर्ति उसे रोज नई जैसी ही दिखाई देती थी। इससे उसकी खुशी और अधिक बढ़ जाती थी। मूर्तियों की अच्छी देखरेख से प्रसन्न होकर एक दिन राजा त्रिगुणसेन ने सोने की एक मुद्रा पुरस्कार स्वरूप उसे दे दी। झगड़ू ने जब ये देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसके मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे शीतल राम राजा की नजरों से गिर जाए। कुछ दिनों बाद ही झगड़ू को इसका अवसर मिल भी गया। राजा त्रिगुणसेन हर माह की आखिरी रविवार को आखेट के लिए जंगल की ओर अवश्य जाते थे। उस दिन राजा त्रिगुणसेन शीतल को सुबह 2 घंटे के बाद ही छुट्टी दे दिया करते थे, लेकिन झगड़ू को नहीं देते थे क्योंकि अपने साथ वो हमेशा झगड़ू को ही ले जाते थे। इसका कारण यह था कि झगड़ू शरीर से भी बहुत तगड़ा था और बहुत ही अचूक निशानेबाज भी था। शीतल से जले भुने झगड़ू ने शीतल के जाने के बाद शिल्पकार केशव द्वारा बनाई गई तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति तोड़कर वहीं राजकक्ष में नीचे फर्श पर डाल दी। फिर वो सीधा राजा त्रिगुणसेन के निकट पहुंचा और बोला, महाराज, शिल्पकार केशव की बनाई तीनों मूर्तियों में से एक संभवतः शीतल राम से टूट गई। टूटी मूर्ति फर्श पर पड़ी है, आपकी आज्ञा हो तो फर्श साफ कर दूं। राजा त्रिगुणसेन आखेट पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। पास के जंगल में उन दिनों एक आदमखोर शेर ने बड़ा उत्पात मचा रखा था और राजा त्रिगुणसेन जंगल के समीप की बस्तियों के निवासियों को वचन दे चुके थे कि आज वो शेर के आतंक से बस्तीवासियों को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। ऐसे ओजस्वी मूड में अचानक अपनी प्रिय मूर्ति में से एक के टूटने का समाचार से राजा त्रिगुणसेन आग बबूला हो उठे और वो शीघ्रता पूर्वक अपने कक्ष में पहुंचे। मूर्ति बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो चुकी थी। उसकी दुर्दशा देखकर राजा त्रिगुणसेन ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि तत्काल शीतल राम को गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर दे। संध्या काल में जब वो आखेट से लौटेंगे तब शीतल राम को उसके अपराध का दंड देंगे। इसके बाद राजा त्रिगुणसेन झगड़ू के साथ घोड़ों पर सवार होकर आखेट पर निकल गए। लेकिन कुटिल बुद्धि झगड़ू तो ये चाहता था कि महाराज शीतल को मृत्यु दंड दे दें, जिससे भविष्य में केवल वही महाराज का प्रिय सेवक रह जाएगा
और शीतल के विरुद्ध महाराज को भड़काने के लिए उसने पहले से ही योजना तैयार कर रखी थी। जंगल के रास्ते में वो बोला, मूर्ति टूटने से अपशगुन से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है महाराज। कहीं शीतल आपके किन्हीं शत्रुओं से न मिल गया हो और उसने टोना टोटका करवाकर मूर्ति तोड़ी हो। मुझे आपके लिए बहुत डर लग रहा है महाराज, कहीं आज आपके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। झगड़ू की बात से घबराकर राजा त्रिगुणसेन ने तत्काल अपना घोड़ा रोक दिया और सोच विचार में डूब गए। कुछ देर सोचने के बाद वो गंभीर स्वर में बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीतल वर्षों से हमारा सेवक है, वो हमारे शत्रुओं से कदापि नहीं मिल सकता। और ये कहकर राजा त्रिगुणसेन ने जैसे ही घोड़ा कुछ आगे बढ़ाया, झगड़ू ने पहले से अपने एक हाथ में छिपाई एक मोटी सुई घोड़े के पिछवाड़े में चुबा दी। राजा त्रिगुणसेन का घोड़ा बिदक कर बड़ी जोर से उछला। राजा त्रिगुणसेन के हाथ से लगाम छूट गई और वो उछलकर घोड़े से नीचे जा गिरे। गिरते गिरते घोड़े की एक लात भी उनकी कमर पर पड़ी और जंगल के रास्ते की पथरीली जमीन से उनका सिर टकराया, जिससे वो बेहोश हो गए। झगड़ू तो चाहता ही था। वो तत्काल अपने घोड़े से नीचे उतरा और उसने राजा त्रिगुणसेन के घोड़े की लगाम थामकर घोड़े पर काबू पाया और फिर राजा त्रिगुणसेन को उनके घोड़े पर लादा और स्वयं अपने घोड़े पर सवार हो दोनों घोड़ों की लगाम थामे वापस राजमहल पहुंच गया। राजा त्रिगुणसेन को मूर्छित अवस्था में देख राजमहल में हंगामा मच गया। राजा के परिवार के सभी लोग तथा सभी सेवक सेविकाएं एकत्रित हो गए। आनन फानन में राजवैद्य को बुलवाया गया। राजवैद्य आए और उन्होंने राजा त्रिगुणसेन की चोटों पर मरहम लगाया तथा एक विशेष प्रकार का इत्र सुंघाकर होश में लाए। होश में आने पर सभी लोगों ने राजा त्रिगुणसेन को बताया कि चोट लगने के कारण बेहोश हो जाने पर उन्हें उनका विश्वास पात्र सेवक झगड़ू ही जंगली जानवरों से बचाकर राजमहल लाया है। तो राजा त्रिगुणसेन ने झगड़ू से कहा, कल राज दरबार में तुम्हारे इनाम और शीतल की सजा का फैसला सुनाया जाएगा। उधर कारागार में बंद शीतल समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। बुद्धिमान महामंत्री विद्यासागर को राज आज्ञा से शीतल को गिरफ्तार किए जाने का समाचार शाम को मिला तो वो शीतल से मिलने कारागार पहुंचे। सैनिकों से उन्हें शीतल को गिरफ्तार किए जाने की वजह मालूम हुई तो उन्होंने शीतल से पूछा, तुमने शिल्पकार केशव की बनाई बहुमूल्य मूर्ति क्यों तोड़ी? गुरुदेव, मैंने मूर्ति नहीं तोड़ी, मैं निरपराध हूँ। राजदंड के भय से शीतल रोते हुए बोला। महामंत्री बहुत अनुभवी और विद्वान थे। उन्होंने शीतल की आंखों में झांका। उसकी आंखों में उन्हें सच्चाई नजर आई तो उन्होंने पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम निरपराध हो? नहीं गुरुदेव, शीतल ने धीरे से कहा। ठीक है, कल महाराज निश्चय ही तुम्हें मृत्युदंड देंगे, तब तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। और महामंत्री विद्यासागर ने शीतल के कानों में खुसुर बुसुर कर उसे कुछ समझाया। अगले दिन राज दरबार लगा तो राज सैनिक हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे शीतल को वहां लाए। शीतल को देखते ही राजा त्रिगुणसेन को याद आ गया कि शीतल ने उनकी मूर्ति तोड़ी है। तो वो कठोर स्वर में बोले, दुष्ट सेवक, हमने तुझ पर सदैव दया ममता लुटाई और तूने हमारे शत्रुओं से मिल हमें मारने के लिए टोना टोटका कर हमारी मूर्ति तोड़ दी। तू हमारे प्राण लेना चाहता था। शायद तू अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता, किंतु हमारे स्वामी भक्त सेवक झगड़ू ने हमारे प्राणों की रक्षा की। तुम जैसे नरधाम को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तुम्हें मृत्युदंड देते हैं। हमारे यहाँ की रीत है, मृत्युदंड पाए अपराधी की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी की जाती है। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता, हम तेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मेरी इच्छा बहुत छोटी सी है महाराज। मैं मरने से पहले उन शिल्पकार केशव की बनाई अन्य दोनों मूर्तियों को एक बार हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। शीतल ने कहा, तेरी ये इच्छा है तो अजीब, किंतु हम तेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इतना कहकर राजा त्रिगुणसेन ने झगड़ू को राजकक्ष में साबुत बची दोनों मूर्ति लेकर आने को कहा। झगड़ू ने दोनों मूर्तियां जैसे ही लाकर शीतल को दी तो उसने हाथ में लेते ही दोनों मूर्तियां नीचे गिरा दी। गिरते ही एक मूर्ति 2 टुकड़ों में और एक मूर्ति 3 टुकड़ों में विभक्त हो गई। ये तूने क्या किया मूर्ख? राजा त्रिगुणसेन जोर से चिल्लाया। कुछ नहीं महाराज, आप मुझ निरपराध को दंड दे रहे थे, जिसके कारण आपको जो पाप लगना था, मैंने उस पाप से आपको बचाने के लिए बाकी दोनों मूर्तियां भी तोड़ दी। इन मूर्तियों को तोड़कर मैंने भविष्य में मरने वाले 2 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की है। सीताराम ठंडे स्वर में बोला, आपने शिल्पकार के सब से सोने चांदी की मूर्ति नहीं बनवाई, मिट्टी की मूर्तियां बनवाई, जो कि भविष्य में किसी न किसी के हाथों अवश्य टूटती तो आप उन्हें अवश्य ही मृत्युदंड देते। और मृत्युदंड देते हुए इस बात पर विचार नहीं करते कि जिसे आप मृत्युदंड दे रहे हैं उसने जीवन भर आपकी कितनी सेवा की है। तुम्हारा मतलब है राजकक्ष में जो मूर्ति टूटी थी वो तुमने नहीं तोड़ी थी और तुम निरपराध भी हो।
राजा त्रिगुणसेन ने शीतल से पूछा। जी महाराज, लेकिन मूर्ति तो टूटी थी और राजकक्ष में उसके बहुत सारे टुकड़े हमने अपनी आंखों से देखे थे। राजा त्रिगुणसेन ने कहा, और राजकक्ष में केवल तुम और झगड़ू ही जाते हो? तो कहते कहते राजा त्रिगुणसेन की निगाह संकुचित हो उठी। उन्होंने झगड़ू की ओर देखा। तभी महामंत्री विद्यासागर गंभीर स्वर में झगड़ू से बोले, झगड़ू, अभी अभी शीतल ने गिराकर जो मूर्तियां तोड़ी हैं उनके सिर्फ 2 और 3 टुकड़े हुए हैं, जबकि राजकक्ष में जो मूर्ति तोड़ी गई थी उसके बहुत सारे टुकड़े थे, जैसे उसे पटक कर तोड़ा गया हो। और ऐसा काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अन्य सेवकों से पूछताछ करके जाना है कि जब राजकक्ष से मूर्ति टूटने की आवाज बाहर के गलियारों तक पहुंची थी तब तक शीतल राजमहल से दूर मेरे यहाँ आ चुका था। झगड़ू का चेहरा फक पड़ गया। अचानक वो राजा त्रिगुणसेन के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं शीतल से ईर्ष्या करने लगा था। नहीं, राजा त्रिगुणसेन कठोर स्वर में बोले, तुम न केवल राजद्रोही हो बल्कि मित्रद्रोही भी हो। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। इसी के साथ राजा त्रिगुणसेन ने सैनिकों को आदेश दिया, झगड़ू को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो और शीतल को छोड़ दो। शीतल को बंधन मुक्त कर दिया गया तो राजा त्रिगुणसेन ने कहा, शीतल, हमारी बाकी दोनों मूर्तियां भी तोड़ देने का सुझाव तुम्हें किसने दिया था? तुम स्वयं हरगिज भी इतने बुद्धिमान नहीं हो सकते। शीतल की निगाहें महामंत्री विद्यासागर की तरफ घूमी तो राजा त्रिगुणसेन मुस्कुरा दिए और बोले, आप धन्य हैं महामंत्री। आप जैसे बुद्धिमान महामंत्री के होते हुए हम कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते।